सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मेरा नाम है प्रवीण चौधरी और अपना परिचय देता हूं। रहने वाला मैं जयपुर राजस्थान का हूं और बाय प्रोफेशन बात करूं तो मैंने मैकेनिकल में इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है और अभी बिरला ग्रुप के अंदर मैं एग्जीक्यूटिव मैनेजर पद पर R&D में कार्यरत हूं। और अपनी जॉब के अलावा मैं एक इंटरनेशनल योगा फैकल्टी हूं आर्ट ऑफ लिविंग में, और साथ ही साथ में इस महान अपॉर्चुनिटी को कुछ समय से कर रहा हूं। आज इस अपॉर्चुनिटी में मेरा जो लेवल है, एक सम्मानीय लेवल जिसको हम कोरल बोलते हैं, वो है। और बहुत ही जल्द मैं आपके बीच में टोपाज लेवल अचीव करने वाला हूं। साथियों, आज जो मीटिंग आपको दी जा रही है, कुछ समय पहले मैंने ये पहली बार जब लिया था, तब मुझे इसके बारे में जानकारी मिली कि इस सिस्टम में जितने भी लोग हैं, जो चाहे आज से 20 साल पहले जिसने इस बिजनेस की शुरुआत करी हो, चाहे अभी शुरुआत करी हो, जो भी सक्सेस हुआ है, उसने इस मीटिंग को सीखा है सबसे पहले, उसके बाद में इसको अपने जीवन में अपनाया है और उसी से उसके जीवन में बदलाव आया है। क्योंकि बहुत अच्छे शब्दों में अब्दुल कलाम साहब ने ये कहा है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, आप सिर्फ अपनी आदत बदल सकते हो। और विश्वास करिए, आपकी बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल के रख देती है। तो चेंज योर हैबिट्स एंड चेंज योर वर्ल्ड्स। तो बिल्कुल इसी शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं। मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूं, आपको दिखती है, आप मुझे कंफर्मेशन दे सकते हो। अगर आपको कोई भी मेरे आवाज के अंदर दिक्कत आती है, आप मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। बीच में अनम्यूट और म्यूट ना करें। तो मैं यहाँ पर सभी को अभी म्यूट कर रखा है। जिसको भी अगर कोई बात कहनी हो तो आप मुझे टेक्स्ट में लिख सकते हैं। तो बिल्कुल शुरुआत करता हूं और आपको प्रेजेंटेशन दिखाई दे, इसका आप मुझे कंफर्मेशन दे दें। जी, आपको दिखाई दे रहा है? थैंक यू राजकुमार जी। तो बिल्कुल साथियों, अभी हम शुरुआत करते हैं आज की इस शानदार और एक बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग प्रोग्राम को, जिसको हमारे जो सीनियर अपलाइंस है, सीनियर मेंटोर्स है, उन्होंने बनाया है। और आज लगातार इसी को लोग सीख कर अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ और सोशल लाइफ, तीनों जिंदगी के अंदर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो बिल्कुल 8 स्टेप ट्रेनिंग्स के अंदर सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इस बिजनेस का जो सबसे बड़ा लेवल बोला जाता है, वो होता है ड्रीम लेवल, जिसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायमंड। और मंजिल कोई भी हो, चाहे कहीं पर भी आपको पहुंचना हो, चाहे आपको एक 10,000 की नौकरी भी करनी हो, तो भी आपको एक स्टेप्स के माध्यम से, एक पाथ के माध्यम से वहां पहुंचना पड़ता है। आपको अगर भारत सरकार में चुनाव के अंदर अगर अपना वोट डालना है, उसके लिए भी एक पाथ होता है कि कम से कम 18 साल के आप होंगे, तभी आप उसके लिए इलिजिबल होंगे। शादी के लिए सरकार ने 21 साल एक उम्र तय करी है। नौकरी के लिए हर नौकरी का क्राइटेरिया अलग अलग होता है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, डॉक्टरी या सीए, हर एक चीज का एक अलग अलग रास्ता होता है। आपको उस रास्ते से गुजरना पड़ता है। किसी के अंदर आपको हो सकता है 15 साल लगते हैं, किसी में 20 साल लगते हैं, किसी में 25 साल लगते हैं। आप सोच के देखिए कि आपकी नौकरी कब लगी थी, 20 साल बाद में या 25 साल बाद में या 30 साल बाद में। लेकिन ये बिजनेस इसको हर एज ग्रुप का कर सकता है, हर एक क्वालिफिकेशन का कर सकता है और हर एक एरिया का, हर एक जेंडर का आदमी कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक फिक्स्ड पाथ है जिस पे आपको चलना है, और उस पे चलना आपको सिखाएंगे जो आपके सीनियर साथी है, जो आपसे 2 कदम आगे है। अभी आप में से बहुत से लोग होंगे जो शायद अभी रिसेंटली ज्वाइन किए होंगे, जिनको हम फ्रेशर लेवल बोलते हैं। किसी का क्यूएससी होकर 20 आदमियों की टीम बनाई होगी, वो ब्रॉन्ज होगा। 50 आदमियों की टीम बनाई होगी, वो सिल्वर होगा। जिसने 150 लोगों की टीम बनाई होगी, वो प्लेटिनम होगा। 250 लोगों की बनाई होगी, गोल्ड होगा। 500 पर्ल होगा। 850 कोरल होगा। 1250 टोपाज होगा। 2500 एमरल्ड। और ऐसे करते करते 8000 पे आप पहुंचकर आप एक ड्रीम लेवल डायमंड ले सकते हैं। तो देखिए दोस्त, आप आज जिस भी लेवल पे हैं, आपको चलना इसी पाथ के ऊपर पड़ना पड़ेगा। आज मैं जहां हूं, मैं आपको वहां बुलाता हूं, आपको आह्वान करता हूं। मैं आज आपको अपना सारा अनुभव दूंगा। मैं अभी 6 लेवल पे हूं, 7 पे पहुंचने वाला हूं। आप मेरे से जस्ट कुछ 5 पे होंगे, कुछ 4 पे होंगे, कोई 3 पे, कोई 2 पर, कोई 1 पर। आपको बस अपना अनुभव दूंगा कि मैं वहां कैसे पहुंचा। सिस्टम की बातें करूंगा, सिस्टम के अलावा मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। अगर गलती से कोई निकलता है तो मेरी गलती है। सिस्टम बहुत ही शानदार है, बस आपको इस बात को समझना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो पाथ है सफलता का, उस पाथ को एलोबरेट करते हैं, उस पाथ की फुल फॉर्म को जानते हैं कि पाथ का मतलब क्या होता है। देखिए दोस्त, पाथ का पहला लेटर है पी। पी का मतलब होता है पेशेंस। और आप में से जितने भी लोग हैं यहाँ पर, मैं जानता हूं और मानता हूं कि आप सभी लोग पेशेंस रख सकते हैं। अगले लगभग इस मीटिंग को चलेगा 1 घंटा, तो आप 1 घंटे का पेशेंस रख सकते हैं। रख सकते हैं आप सभी लोग यहाँ पर बैठ के? चलिए, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज होती है एटीट्यूड। एटीट्यूड देखिए ऐसा होता है, कहते हैं नजर का इलाज है, नजरिए का नहीं है। एटीट्यूड, आपको लर्निंग का एटीट्यूड रखना है कि यार मैं यहाँ आया हूं तो कुछ सीखने के लिए आया हूं। यहाँ पर आकर वीडियो ऑफ करके बैठ के मैं सिर्फ एक टशन मारने या अपने अपलाइन को दिखाने नहीं आया हूं, अपनी जिंदगी बदलने आया हूं दोस्त। मैं ऑफ करके क्या कर रहा हूं? ऑफ करके भी बैठूंगा तो भी 1 घंटा निकलेगा, और ऑन करके मैं अगर देखूंगा सीखूंगा तो भी मेरा 1 घंटा निकलेगा। आपका एटीट्यूड तय करेगा मेरे दोस्त कि आप कहाँ जाएंगे। ये फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ है, फर्क ये पड़ता है आपका नजरिया कहाँ है, आपको जाना कहाँ है। तीसरी होती है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी का मतलब होता है जो आज आपके पास में है, आप वही तो किसी को सिखा पाएंगे। ये बिजनेस है, सीखो और सिखाओ, सीखो और सिखाओ। और ऑटोमेटिकली आपके नीचे कैसा सिस्टम बन जाता है जिससे लोग काम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो सीखने का आपके अंदर वो नजरिया आपने तय कर लिया तो आप सीख पाएंगे और अपनी टीम को सिखा पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है वो है ऑनेस्टी, ईमानदारी। ये पूरा का पूरा बिजनेस ईमानदारी पे टिका हुआ। ये कोई मुझे दिखाने के लिए या अपने परिवार को दिखाने के लिए या पड़ोसी को दिखाने के लिए मैं यहाँ नहीं आया हूँ दोस्त। मैं अपनी जिंदगी समझता हूँ, इस बिजनेस को अपना मानता हूँ, इस बिजनेस को अपना मानता हूँ, अपनी टीम को अपनी जिम्मेदारी लेता हूँ मेरी अनसक्सेस का और सक्सेस का। मैं सबको अपना जो ग्रेटिट्यूड है वो दिखाता हूँ कि मैं आज सफल हूँ आप लोगों की वजह से, लेकिन आप लोगों को सफल बनाना मेरी जिम्मेदारी। और ऑनेस्टी दोस्त कोई एविडेंस नहीं देती है, कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, ये खुद से खुद का किया हुआ वादा होता है। तो क्या आप ईमानदारी के साथ में इस बात पे चलने को तैयार हैं? कंफर्मेशन दे सकते हैं? चलिए, बहुत बढ़िया, स्वागत है आप सभी लोगों का। और अब आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज को समझते हैं और अपने जीवन में पर्सनल, सोशल एंड प्रोफेशनल तीनों लाइफ को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए दोस्त, यहां लिखा हुआ है, गौतम बुद्ध ने एक बात कही थी कि धैर्य सफलता की चाबी है। याद रखिए कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आज आप सोच के देखिए दोस्त, इस जीवन में जो भी व्यक्ति बड़ा बना है वो एकदम से नहीं बना। आज आप किसी का भी उदाहरण लेके देख लीजिए। आप चाहे तो अगर केएफसी का जो मालिक है उसकी बात करेंगे तो 60 साल के बाद में उन्होंने केएफसी को स्टार्ट किया था और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर उसकी ब्रांड है। मैकडोनाल्ड की बात करेंगे, उसकी भी ब्रांड है। अगर आप जानना चाहें तो मैं बताऊंगा, सोनालिका का ट्रैक्टर आता है जिसकी शुरुआत उन्होंने 65 साल की उम्र में किया था। 60 साल में एलआईसी से रिटायर्ड हुए थे, 65 साल की उम्र में उन्होंने किया था और आज वो 92 ईयर के हैं और हिंदुस्तान के ओल्डेस्ट बिलियनियर है। आप देख लें, उनके बारे में भी आप जान सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पेशेंस के साथ में काम किया और जीवन में बहुत सक्सेस हुए हैं। तो अगर इस सिस्टम में सक्सेस होने का एक क्राइटेरिया होता है, सबसे पहला पेशेंस। क्योंकि कोई व्यक्ति जल्दी सीख जाता है, कोई धीरे सीखता है, लेकिन एक समय है इसके अंदर, वो है 4 साल। अगर आप 4 साल तक लगातार इस सिस्टम में, इस प्रोसेस में, मीटिंग में आते रहते हैं, ट्रेनिंग में आते रहते हैं, अपने नॉलेज इंक्रीज करते रहते हैं और धैर्य के साथ में सीखते रहते हैं, तो आप बहुत बड़ा काम कर पाएंगे। मैं आपको एक उदाहरण और देता हूं, इसी डायरेक्ट सेलिंग के, नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में बेताज बादशाह हैं जिनका नाम है बिल ब्रिट। और पेशेंस का उदाहरण दिया जाता है उनके पास। क्यों दिया जाता है आप देखना। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जब इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था, इंडिया में उस समय नेटवर्क मार्केटिंग आई भी नहीं थी, तब इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट किया था। आप सोच के देखिए, इंडिया में तो अभी कुछ सालों पहले आई है। ये जब शुरुआत जब हुई थी नेटवर्क मार्केटिंग की, तब के व्यक्ति हैं। तब इन्होंने शुरुआत में टोटल 1200 लोगों को प्लान दिखाया था। 1200 लोगों को ये बोला कि अगर आप ये बिजनेस अपनी नौकरी के साथ में पार्ट टाइम में करते हैं तो आप यहां से कमा सकते हैं लाखों रुपए। तो कुछ लोगों ने, इनमें से बताऊं, कुछ लोगों ने इन पे विश्वास किया और वो विश्वास करने वाले लोग थे मात्र 300 लोग। 900 लोगों ने तो साफ मना कर दिया।
अब आप सोच के देखिए, अगर हम किसी को बोले, अगर 2 व्यक्ति हमें ना कर देते हैं, तो हम अपने सपनों को भूल जाते हैं, हम अपनी काबिलियत को भूल जाते हैं, हम इस सिस्टम की पावर को भूल जाते हैं। हमें पेशेंस नहीं होता है, धैर्य नहीं होता है। लेकिन एक बात सोच के देखिए, आज आप जो काम कर रहे हो ना, वो नौकरी आपको या तो 20 साल की उम्र में मिली होगी या 25 साल की उम्र में, या आधे तो लोग अभी 30 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में भी अभी तैयारी कर रहे होंगे और सरकारी फार्म भर रहे होंगे। अभी तक का पेशेंस है। तो 35 साल पेशेंस कर सकते हो, तो दोस्त मैं कह रहा हूँ 4 साल का पेशेंस। 900 लोगों ने मना कर दिया था इनको, लेकिन उस 900 में से 300 आदमियों ने इनका प्लान सुना था, और 300 आदमियों में से प्लान सुनने के बाद मात्र 85 लोगों ने फॉर्म भरा, साइन अप किया, और उन 85 लोगों में से 35 लोगों ने प्रोडक्ट को लिया और बिजनेस की शुरुआत करी। उस 35 के अंदर से भी मात्र 11 लोग ऐसे थे जिन्होंने ईमानदारी के साथ में मिलकर, धैर्य के साथ इस व्यक्ति के साथ काम किया और इनको बना दिया मिलेनियर। अगर आज भी अगर इनकी रॉयल्टी इनकम देखोगे ना, तो आप गूगल पे सर्च कर लेना, बिलब्रिट नाम है, और ये खरबपति है। करोड़पति बनते हैं लोग, लखपति बनते हैं, करोड़पति बनते हैं, अरबपति बनते हैं, खरबपति है सो। तो आज आप सोच के देखो, इनके नाम से आज एजुकेशन सिस्टम चलता है। आज इनकी किताब है आयरन मैन, तो आप इनके बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ये सबसे बड़ा उदाहरण है जो कि पेशेंस का है, और हर चीज के लिए पेशेंस चाहिए होता है। हमारे सिस्टम में कुछ कहानियां ऐसी इंक्लूड की हुई है जिनके बेहाव पर मैं आपको समझाना चाहूंगा। एक बार एक बच्चा होता है, वो बहुत समय से गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होता है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करता है, धीरे 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 वो 30 साल का हो जाता है, 35 साल का होता है, और 40 साल का होता है, अब ओवर एज हो जाता है। ओवर एज हो जाता है तो उसको कोई रोजगार नहीं मिलता। तो किसी ने बोला कि एक पड़ोस के गांव में एक बाबा जी आए हुए हैं, तुम उस बाबा जी के पास चले जाओ, बाबा जी चमत्कारी है, तुम्हें कुछ ना कुछ दे देंगे, तुम्हारी जिंदगी सेट हो जाएगी। तो बच्चा उसके पास जाता है, वो देखता है वहां बहुत सारी भीड़ लगी होती है, सब कुछ ना कुछ मांग रहे होते हैं। तो जब बाबा जी लास्ट में जा रहे होते हैं सबको आशीर्वाद देके, तो बच्चा पीछे से बोलता है, बाबा जी मुझे भी कुछ दे दो। तो कहता है, मांग बच्चा, तुझे क्या चाहिए? तो कहता है, बाबा जी मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं जिसको बोलूं ना, वो चीज सोना बन जाए। मैं जिसको बोलूं कि तू सोना बन जा, वो सोना बन जाए। बाबा जी कहते, बस इतना सा आशीर्वाद? कहते, तथास्तु। तो वो कहता है, बोले, अरे यार बाबा जी ने इतना बड़ा आशीर्वाद मुझे ऐसे ही दे दिया, चलो ट्राई करते हैं। तो उसके दिमाग में आया, क्योंकि 40 साल पढ़ा लिखा था, तो उसने क्या करा, अपने घर के बाहर बहुत सारी मिट्टी के टीला लगवा दिया, ट्रक भरवा के मिट्टी डलवा दी। बोले इतना सोना बना दूंगा कि मैं क्या, मेरी पीढ़ी खाएगी, मेरा गांव खाएगा। तो उसने पूरा ट्रक भरवा के वहां पर मिट्टी डलवा दी, और अब उस मिट्टी के ऊपर बैठा और वहां बोलना स्टार्ट हुआ, मिट्टी तू सोना बन जा, मिट्टी तू सोना बन जा। पहला दिन इतना एक्साइटेड से था कि पूरा गांव सुन रहा था उसकी आवाज, मिट्टी तू सोना बन जा, मिट्टी तू सोना बन जा। दूसरे दिन वो थोड़ा सा ढीला पड़ा, तो आवाज सिर्फ घर वाले सुन पा रहे थे, मिट्टी तू सोना बन जा, मिट्टी तू सोना बन जा। तीसरा दिन आते आते वो इतना त्रस्त हो गया कि वो बोले, मिट्टी तू सोना बन जा, मिट्टी तू सोना बन जा। चौथा दिन जैसे ही आता है, और वो कहता है, अरे मिट्टी तू सोना नहीं तो कम से कम लोहा ही बन जा, और वो उसी समय लोहा बढ़ जाती है। अब आप सोच के देखो कि जब आपके जीवन में कठिन परिस्थितियां आती है, मतलब आप सफलता के नजदीक। हम यही गलती कर बैठते हैं कि जब हमारे पास में असफलता आनी स्टार्ट होती है, हम अपने आप को मजबूत बनाने के बजाय परिस्थिति को मजबूत मान लेते हैं और वहां से हट जाते हैं दोस्त। इस बिजनेस में ऐसे ही मैंने शुरुआत करी थी दोस्त, आज से लगभग 3 साल पहले। मेरे 200 का भी चेक बना था, 2000 का भी चेक बना था, 5000 का भी बना, 10,000 का भी बना, 20,000 का बना, 25,000 का भी बना, 30,000 का भी बना, 50,000 का भी बना, और अभी पिछले गुरुवार को मेरा 70,000 रुपए का चेक बना। 7 दिन का 70,000 रुपए का चेक। यह है पेशेंस की डेफिनेशन। तो क्या आप धैर्य रखकर, सीखकर आगे बढ़ने का संकल्प ले सकते हैं मेरे साथ? हाँ जी, ले सकते हैं। अगर हाँ, तो आप अपने खानदान के पहले करोड़पति बन सकते हैं। देखिए दोस्त, मैं सफलता का सिद्धांत बता देता हूं आपको। जिंदगी में हर व्यक्ति सफल होना चाहता है, लेकिन हर व्यक्ति सफल नहीं हो पाता है। इसका कारण बता देता हूं। सफलता एक रेशियो पे चलती है, एक अनुपात में चलती है।
एक बाप के 5 बेटे हैं ना, पांचों बेटे बराबर नहीं ग्रोथ कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी मानसिकता अलग अलग होती है। अगर आज आप देखो एक सफलता का रेशियो है, जैसे गेम लेता हूं क्रिकेट का, उस गेम के अंदर अगर कोई बॉलर अगर 10 बॉल फेंकता है ना, तो जरूरी नहीं है कि हर बॉल पे उसको विकेट मिल जाए। हो सकता है 10 बॉल पे से 7 बॉल पे 4 रन भी पड़ जाए, हो सकता है 6 छक्के मारते हैं, 4 छक्के भी पड़ सकते हैं, लेकिन ये डेफिनेशन है कि हाँ, एक ना एक तो विकेट जरूर जा सकता है। इस बिजनेस में भी ऐसा ही आएगा। आप 10 शुरुआत में जब नए आएंगे तो 10 लोगों को जब बोलेंगे तो 5-6 तो आपको मना ही कर देंगे, 2-4 आदमी बोलेंगे चल प्लान दे, और एक ऐसा व्यक्ति होगा जो प्लान लेते आपके साथ ज्वाइन हो जाए, लेकिन आपको वहां रुकना पड़े। तो अब आप सोच के देखो, एक आदमी जब ज्वाइन होता है आपके साथ तो आपको 500 रुपए मिलता है, तो अगर 10 में से एक ज्वाइन हो रहा है तो भी आप घाटे का सौदा नहीं है। तो आप अगर डिवाइड करेंगे ना, तो मतलब एक आदमी की ना का आपको 50 रुपए मिल रहा है। तो आप सोच के देखो कि वो जब वो ना बोलेगा तो 9 आदमी पे जाते जाते आप 450 रुपए कमा चुके हो, और 10वां ज्वाइन हो गया तो आपको 500 मिल जाएगा। तो ये होता है धैर्य की डेफिनेशन। अब कोई आदमी बोलता है सर सुन ही नहीं रहा, बोले साहब 50 रुपए अर्न हुए आपके, वो पेटीएम में, वो कैश कब होंगे जब 10 आदमी तक पहुंच जाओगे। उसके बाद बताना चाहूंगा आपको, यहाँ एक नियम चलता है, हर जगह नियम चलता है, क्योंकि हमारे राजस्थानी में एक बात बोलते हैं कि कुंवारी लड़की के 100 वर होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उसके पिताजी शादी कर दिया, बोले यार ये सरकारी नौकरी में ये कर दो, उसका घर बार देखा जाता है, कई बार घर बार पसंद नहीं आता, कई बार घर बार पसंद आता, लड़का पसंद नहीं आता, कई बार लड़का और घर बार पसंद आते हैं, उसका जॉब पसंद नहीं आता। ऐसे ही होता है इस धंधे के अंदर भी। इस धंधे में भी क्या होता है मैं आपको बताना चाहूंगा, 5SW रूल है, 5 ऐसे नियम है जो आपको मानने हैं और समझने हैं। मतलब सम विल कम, इस धंधे में हर कोई नहीं आएगा, कुछ लोग आएंगे आपके साथ में, क्योंकि नहीं तो सारे लोग कलेक्टर नहीं क्यों बन जाते, सारे लोग डॉक्टर क्यों नहीं बनते। कुछ लोग इस धंधे में आएंगे मेरे दोस्त। अच्छा, हर चीज होती है लेकिन हर किसी के पास नहीं होता है। ऐसे तो ऑडी की गाड़ी बहुत अच्छी होती है लेकिन कितनों के पास में, कुछ लोगों के पास में। तो इस धंधे में भी हर कोई नहीं आएगा, कुछ लोग आपके साथ में आएंगे। सम विल नॉट कम, कुछ नहीं आएंगे। क्यों? उनको वही जिंदगी जीनी है, वैसे ही जीने। मैंने करोड़पतियों लोगों को भी देखा है, ढंग से कपड़े पहनने नहीं आते, बात करना तो बहुत दूर की बात होता है। तो सम विल नॉट कम, वो नहीं आएंगे, उनको वही जिंदगी जीनी है, वैसा ही उनको जीवन काटना है। तो क्या हुआ मेरे दोस्त, सपने आपके हैं, बिजनेस आपका है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सोचना है कि कोई ना कोई व्यक्ति तो होगा जो इंतजार कर रहा है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मिला ही नहीं। ये जानकारी मैंने अपने पिताजी को आरएसी सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड होने के बाद 62 साल की उम्र में मैंने मेरे पिता को प्लान दिया था। उन्होंने बोला मेरी जिंदगी में आज तक ऐसा प्लान नहीं आया। तो सोच के देखो कि किसी के पास में आया ही नहीं है। तो मैं यही बोलूंगा आपको क्या करना है, स्टार्ट वर्किंग। तो ये 5SW रूल है, सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज वेटिंग, सो स्टार्ट वर्किंग। आप अपना काम करिए क्योंकि कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग नहीं आएंगे। तो बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा, याद यही रखना दिमाग में, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। नहीं, लोग क्या करते हैं, आता है तो बेस्ट, नहीं तो काम ही नेक्स्ट कर देते हैं। मैं बोलता हूं कि आपको बार बार इस काम को करना पड़ेगा, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान रसरी आवत जावत सीलत ते पड़त निशान। तो आपको यहाँ लगातार इस बिजनेस को करते रहना है दोस्त। अब अगला चीज बताता हूं, एटीट्यूड, नजरिया। कहते हैं नजर का इलाज है, नजरिए का इलाज नहीं। मेरे पिताजी कहते हैं कि बेशक तू हीरा होगा, बेशक तू हीरा होगा, लेकिन तेरी कीमत लोग अपनी सोच और औकात के अनुसार लगाएंगे। एक बात बताइए, संदेह सोने की शुद्धता पे होता है या लोहे की शुद्धता पे होता है? सोने पे ही होता है ना? तो आपके ऊपर कोई डाउट कर रहा है तो कोई बात नहीं है, आपको अपना नजरिया ठीक रखना है मेरे दोस्त। आपको अपना नजरिया ये रखना है कि मुझे क्या करना है, क्योंकि नजर का इलाज है, चश्मा लग सकता है लेकिन नजरिए का नहीं। अगर आप हर चीज में नकारात्मक सोचेंगे, हर चीज में नेगेटिव देखेंगे, तो आपको जीवन में कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। यहां पर आपके सामने लिखा हुआ है कि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाओगे। खुद को अगर निर्बल मानोगे तो निर्बल बन जाओगे, और खुद को सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। कहानी के माध्यम से आपको बताता हूं,
देखिए बहुत सारी कहानियां सुनाई देगी जो आप अपने बच्चों को भी सुना सकते हैं, समाज में कहीं बैठे तो अच्छे लोगों के बीच में सुनाएंगे तो आपको उदाहरण समेत सुनाई देगी। वो क्या होता है, दो दोस्त होते हैं, वो इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग करने के बाद वो एमबीए कर लेते, एमबीए करने के बाद उनकी एक बहुत बड़ी कंपनी के अंदर, बाटा कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के पद पर उनका दोनों का पोस्टिंग होता है। दोनों बहुत डायनामिक होते हैं, बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। तो दोनों को वो एक बार प्रपोजल आता है कि आपको साउथ अफ्रीका के अंदर हमारे प्लांट को लगाना है, तो आपको मार्केट सर्वे करने के लिए जाना है। तो पहले एक दोस्त को भेजते हैं, दोनों देखिए दोनों की एजुकेशन सेम है, दोनों बढ़िया परिवार से हैं, दोनों सेम कॉलेज से पढ़े हुए हैं और दोनों सेम कंपनी में काम कर रहे हैं, सारा बैकग्राउंड सब कुछ सेम है। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही पहला दोस्त इंडिया से फ्लाइट पकड़ के साउथ अफ्रीका उतरता है, फ्लाइट से बाहर निकलता है एयरपोर्ट की तरफ, तो बाहर आते ही जैसे ही देखता है, तो वो देखता है टैक्सी वाले ने भी चप्पलें नहीं पहन रखी, बाहर देखता है कुछ लोगों को उनके पास में भी जूते नहीं है। वो वहीं से फोन करता है, कहता है साहब हमारी बाटा कंपनी को यहाँ लगाने का कोई फायदा नहीं है, घाटे में जाएंगे। बोले क्यों? बोले यहाँ तो साला कोई चप्पल पहनता ही नहीं है। उसको वो उसका बॉस बोलता है कि आप दूसरी फ्लाइट पकड़ के वापस इंडिया आ जाओ। वो इंडिया आ जाता है। अब भेजते हैं दूसरे दोस्त। आप नजरिया देखना, नजर तो सेम है, उसको भी वही दिखा, फ्लाइट से उतरा, गेट खोला, बाहर टैक्सी वाले की भी चप्पल नहीं थे और लोगों की भी चप्पल नहीं थी, सेम नजर थी दोनों की, लेकिन नजरिया दोनों का अलग अलग था। अब दूसरे दोस्त ने जैसे ही देखा, वो इतना खुश हुआ और अपने मालिक को फोन करके कहता है, सर जितने भी जूते हैं वो तो भेज दो और प्रोडक्शन में और बढ़ा दो। बोले ऐसा क्या देख लिया तूने? बोले सर यहाँ तो ना तो टैक्सी वाला पहनता है ना आम पब्लिक पहनती है, बस इनको जूते पहनने का फायदा बता रहा है और धड़ल्ले से बिकेंगे साहब, एक एक आदमी को दो दो जोड़ी भी बेच सकते हैं। अब आप सोच के देखो, डिग्री सेम थी, कॉलेज सेम था, जॉब सेम था, लेकिन नजरिया अलग अलग। इसी सिस्टम में एक व्यक्ति आएगा, कहता है कुछ नहीं होता, कोई सुनता ही नहीं, और ये कहता है साहब नहीं सुनता मतलब मुझे अभी नहीं आता, मैं सीख कर सबको सिखाऊंगा। मेरे दोस्त, जब मैं आया था तब मुझे सबसे पहले मेरे ताऊजी के लड़के ने कहा था, मैं हरिनारायण चौधरी साहब को लेके गया था, मेरे मेंटर को, जब उनके एक एक लाख रुपए के चेक आए थे, मैं उनको लेके गया। उन्होंने मैंने मुझे बोला, अरे प्रवीण ये इनको बड़े वाले आदमी होते हैं, इनके किराए की गाड़ी दी जाती है और इनको पैसे दिए जाते हैं, तो इनके चक्कर में मत पड़। तो मेरा भी मन हिला था, लेकिन जब मैंने अपने अपलाइन को विश्वास किया, अपना नजरिया बदला, और आज वो वही है, और मैं उससे लगभग बात करूं तो 3 कदम आगे हूं। आज खुद का घर, खुद की बाइक, खुद की गाड़ी और खुद के अचीवमेंट्स मेरे पास में विदेश यात्रा है, और वो वही है। वो आज भी कार 24 में काम कर रहा है, लोगों को सेकंड हैंड गाड़ियां बेच रहा है और खुद पैदल जाता है। तो आपको बता देता हूं हकीकत ये होती है। तो नजरिया बदल सकते हैं आप अपना, अपने जीवन के प्रति, अपनी खुद के प्रति नजरिया बदल सकते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। अगली चीज आप देखिए, आप थम्स अप करते रहिए, थोड़ा हिलता रहिए थोड़ा सा। अब आता है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी देखिए दोस्त, इस दुनिया में क्या होता है, सबसे पहली चीज आपको बता देता हूं, परिवर्तन जो होता है वो प्रकृति का नियम है। बदल जाओ वरना बर्बाद हो जाओ। आज माँ टीवी देख रही है और बेटी को कहती है पढ़ाई करो, बाप मोबाइल छेड़ रहा है और बेटे को कहता है ओ मोबाइल पे ज्यादा समय खराब मत करो। तो महात्मा गांधी जी यही कहते हैं, जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हो ना, वो खुद के अंदर लाओ। अगर आपने अपने बच्चों को कभी जो, जब आपका बच्चा पढ़ाई नहीं करता होगा और आपने जोश में आके बोल दिया ना कि तुम्हारी उम्र में हम ये करते थे, है ना, तुम्हारी उम्र में हम ये करते थे, तो बेटे को बोलते हुए टाइम लगेगा कि आपकी उम्र में वॉरेन बफेट दुनिया का करोड़पति है ना, फिर क्या जवाब दोगे? तो दोस्त, टीचेबिलिटी मतलब वो काम आप करना स्टार्ट करो जो आप चाहते हो। इस बिजनेस के अंदर हम ये सिखाते हैं कि देखो, अगर आप शेर की फोटोकॉपी निकालोगे तो शेर निकलेगा, लेकिन अगर वो एक जानवर होता है जो बोझ उठाता है, धोबी के पास होता है, कौन सा वाला, 4 पैर वाला, अगर उसकी फोटोकॉपी निकालोगे तो वही निकले। मतलब आप जैसे हो ना वैसे बने। टीचेबिलिटी। अगर आज आपको बताऊं, अगर आप 15 फोटो ले लो, अमिताभ बच्चन की, उसकी 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 फलाना, और अपनी अपनी फोटो बीच में, और 15 को टेबल पे रख दो और अपने बच्चे को बोलो बेटा किसका जैसा बनना चाहता है, 200% गारंटी है
आपकी फोटो के तो हाथ भी नहीं लगाएगा। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, नरसी ग्रेवाल जी जो हमारे मेंटोर है ना, उनका वीडियो आप देख लेना, उनके वीडियो देख लेना। जब उन्होंने अपने बेटे अंकुर ग्रेवाल को इंग्लैंड में पढ़ाई करने के बाद पूछा, बेटा अब क्या करना है, तो बेटे ने जवाब दिया, पापा ये भी कोई पूछने वाली बात है, क्या करना है, अब आपके जैसा बनना है। सुना ना, आपने वीडियो देखा है ना। तो यही चीज बोलता हूं कि ऐसा कुछ कर जाओ कि आपको आपके बच्चे आप पर फक्र करें। कहते हैं ना, जीवन में इतना तो संघर्ष कर लेना कि अपने बच्चों का आत्मसम्मान बढ़ाने के लिए उस शर्मा जी, माथुर साहब, उनका एग्जाम्पल देना ना पड़े, खुद का एग्जाम्पल देना सेट करो। तो इस बिजनेस के अंदर हम आपको बताते हैं कि टीचेबिलिटी का मतलब होता है सीख कर सिखाना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ट्रेनिंग्स लेनी है। इस बिजनेस की एक भी ट्रेनिंग नहीं छोड़नी है। क्यों? क्योंकि आज भी आप ट्रेनिंग के बाद देख लेना, आपके जीवन में थोड़ा बहुत बदलाव आएगा। मैं ये नहीं कहता 100%, लेकिन मैं ये कहता हूं 1% भी बदलाव आया, बहुत बड़ी बात है। उसके बाद मोटिवेशन मिलेगा आपको, यहां से बहुत कुछ सीखेगा, ताकि आप लोगों को अच्छी एडवाइस दे सकते हैं यहां से। उसके बाद आप सक्सेस हो सकते हैं, आपके जीवन को एक नई डायरेक्शन मिल सकती है, आप लोगों को कोचिंग कर सकते हैं, लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, अपने और अपने दोस्तों के गोल आप उनको लिखा सकते हैं और आप खुद अचीव कर सकते हैं। तो ये होता है टीचेबिलिटी। तो दोस्त, खाली बोरी जो होती है ना, वो खड़ी नहीं होती है, आपको सीखना पड़ेगा। इस धंधे में एक और कहानी सुनाता हूं, मजा आएगा। सुनना चाहते हो? हाँ जी, मुस्कुराते रहो, कहानियों को मजे लो। देखो, एक बार क्या होता है कि एक लड़का होता है, नया नया, तो पढ़ाई कर रहा होता है, बड़े जोर शोर से डॉक्टर की तैयारी कर रहा होता है। लेकिन किस्मत ऐसी कि जैसे ही वो पेपर आउट हो जाए, कभी क्या हो जाए, आपको तो मालूम है, होता ही रहता है। तो बेचारा डॉक्टर तो नहीं बन पाता, कंपाउंडर बन जाता है। लेकिन कागजों में वो कंपाउंडर, लेकिन वो दिल से अपने आप को डॉक्टर मान के बैठा रहता है, अपने आप को कहते मैं तो डॉक्टर ही हूँ। है ना, कई बार होता है ना कि मैं तो भाई साहब, मैं तो थानेदार ही हूँ, है ना। तो ऐसा उसको लगा कि मैं तो डॉक्टर ही हूँ साहब। तो वो कंपाउंडर, वेटनरी कंपाउंडर था, गाय भैंसों वाला डॉक्टर बन जाते हैं, वेटनरी कंपाउंडर। तो वो एक दिन डॉक्टर साहब नहीं आए अस्पताल में, तो डॉक्टर साहब की कुर्सी पे डॉक्टर का कोट डाल के और बैठ गया। जितने में एक बंदा आता है गांव का, कहता है भाई साहब, भाई साहब, डॉक्टर साहब, मेरी गाय का बच्चा होने वाला है, भैंस के बच्चा होने वाला है। तो बोले अच्छा, चलो चलते हैं। तो अब कंपाउंडर साहब जो डॉक्टर का कपड़ा पहन के वहां पहुंचे, तो कंपाउंडर साहब ने बोला, वो साहब, ओ इसकी तो बहुत तबीयत खराब है, तो ऐसा करो, ये 2 टैबलेट इसको सुबह दे देना और 2 टैबलेट शाम को दे देना। तो कहते भाई साहब, ये भैंस है, कोई आदमी थोड़ी है कि 2 टैबलेट ले लेगा। तो कहते अच्छा, हाँ हाँ, ये बात सही है, तो ऐसा करो, एक पाइप लेके आओ। तो पाइप लेके आते हैं और उस पाइप में गोली को पीस के उस टेबलेट को और उस पाइप में डाल देते हैं, और एक मुंह भैंस के मुंह में लगा देते हैं पाइप का, और एक खुद के मुंह में ले लेते हैं। अब जैसे ही वो जो कंपाउंडर साहब डॉक्टर बन के आए थे, फूंक मारने की तैयारी करते हैं, उधर से भैंस फूंक मार देती। गोली जानी थी भैंस के पेट में, और गोली चली गई डॉक्टर साहब जो बने हुए थे कंपाउंडर, उसके पेट में। अब भैंस तो पता नहीं कब बच्चा देगी, अब डॉक्टर साहब बने हुए अब कह रहे हैं बच्चे तो मैं दूंगा। तो इस धंधे में ऐसे ही हो जाता है। बिना सीखे जब आप चले जाते हो ना फील्ड में, तो आगे वाला बैठ के आपको इतनी तासीर लाल कर देता है, इतनी तरीके से, तू फंस गया, अरे तू तो अब गया, अरे करोड़पति बनने का सपना दिखाते, अरे 1 रुपया नहीं आता, अरे गाड़ी नहीं आती, विदेश नहीं जाता है। अगर आपने, जब मेरी एफआईएम हो गई थी और मैं जब गया था ना फील्ड में, तो मेरे को लोगों ने ये कहा था, तो मुझे हंसी आ रही थी। मेरे को वो आदमी मेरे को ये बोल के बोला था कि आगे वाला ये बोलेगा, क्यों? क्योंकि जो बराबरी नहीं कर पाता, वो बुराई करता है। तो आज भी वो वैसे ही है, उनके पास ना गाड़ी है, ना विदेश यात्रा है, ना पैसे। और यहाँ पैसा भी है, विदेश यात्रा भी, मान सम्मान भी, सब कुछ है। तो दोस्त, टीचेबल बनिए, टीचेबल बनिए, लर्न समथिंग, अपना खुद का स्किल्स को डेवलप करिए, अपने आप को काबिल बनाइए, कामयाबी साली झक मार के आपके पीछे आएगी। तो बना सकते हैं अपने आप को काबिल, बना सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे बात करते हैं, बात का चौथा अक्षर, ऑनेस्टी, ईमानदारी। कलाम साहब कहते हैं, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो ना, तो पहले सूरज की तरह जलना सीखो। लोग कहते हैं, अरे यार उसके 1 लाख रुपए आ रहे हैं, उसके 2 लाख रुपए आ रहे हैं, अरे यार उसने वो ऑडी कार ले लिया, उसने जगुआर ले लिया, उसने रेंज रोवर ले लिया। बॉस, उसने उसके लिए मेहनत करी है। क्योंकि क्या होता है, जब आप किसी काम की शुरुआत करते हैं ना, तो सबसे पहले लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। सबसे पहले हरी सर ने भी जब गाड़ी जब बिजनेस शुरुआत किया था ना, तो लोग ये कहते थे कि तेरी गाड़ी आ जाए ना, हमको ड्राइवरी रख ली।
मजाक उड़ाएंगे सबसे पहले, और जो व्यक्ति कमजोर होते हैं वो मजाक में ही डट जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे आप काम करते हो तो मजाक उड़ाने वाले आपका विरोध करते हैं, लोगों के सामने आपकी बुराई करेंगे, लोगों को बताएंगे कि वो बेवकूफ बना रहा है, दुनिया को साबुन बेच रहा है, तेल बेच रहा है, विरोध करेंगे। लेकिन अगर आपने ईमानदारी से काम किया और आप सफल हो गए तो वही लोग बोलेंगे, वही लोग, हमें तो मालूम था तू कर सकता है। क्योंकि सफलता होने के बाद, सफलता के बाद नए रिश्तेदार भी बढ़ते हैं, याद रखना। असफलता के पीछे कोई खड़ा नहीं होता, लेकिन सफलता के पीछे भीड़ खड़ी होती है। तो आपको इतना ही बोलूंगा कि दोस्त, जब आप शुरुआत करते हैं तो ये सारी चीजें आएगी, लेकिन आप ईमानदार रहे। किसके प्रति? अपने सपनों के प्रति। लोग बातें बना सकते हैं, आपके घर की रोटी नहीं बना सकते। अपने सपने आप पूरे करोगे। अपनी टीम की, आज मैं जो कुछ भी हूं ना, ये लेवल जो है वो मेरी टीम के प्रति है, टीम की वजह से है। और इस सिस्टम के प्रति, ये सिस्टम कहता है कि 4 साल तो लगेगी चौधरी, चाहे कुछ भी कर ले, तेरे को 14 साल की नौकरी होगी, इतना नहीं कर पाया जितना तू 4 साल में यहां से कर पाएगा। तो इस सिस्टम की है। और सबसे बड़ी बात, अपलाइन के प्रति ईमानदारी। आज मेरा अपलाइन ने मुझे बोला कि मीटिंग लेनी है, तो मैंने कहा ठीक है साहब। मैं अभी गुजरात से आया हूं, तो उन्होंने बोला लेनी है, मैंने कहा ठीक है साहब। उन्होंने बोला कल आपको फुलेरा जाना, बिल्कुल साफ जाऊंगा। उन्होंने मैंने मंगल जी को बोला यूपी जाना, बिल्कुल साफ गए। तो अपने अपलाइन के प्रति आपको यहाँ से वफादार और ईमानदार रहना पड़ेगा। आपको सारी चीजें आपको यहाँ से धीरे धीरे मिलती चली जाएगी। तो क्या आप ईमानदार रह सकते हो अपने सपनों के प्रति? रह सकते हो? सपने आपके मेरे दोस्त, सफलता आपको मिलेगी अगर आप मेहनत करेंगे तो बिल्कुल ये 4 चीजें थी जो आपको मैंने बताई। अब आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो क्या काम करना, जानना चाहते हो? हाँ जी, हम सब करके बता सकते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो आपको बताना चाहूंगा, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये 3 चीजें अपने जीवन में अपनानी पड़ेगी। चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे सोशल लाइफ हो, चाहे आप किसी भी प्रोफेशनल लाइफ में हो। पहला है एक्साइटमेंट। क्योंकि कहते हैं खिले हुए जो फूल होते हैं ना, उनको मंदिर में चढ़ाया जाता है, और मुरझाए हुए जो फूल होते हैं ना, उनको उतार के नाली में फेंक दिया जाता है। बुझा हुआ दिया दूसरे को नहीं जला सकता। इसलिए अपने अंदर एक्साइटमेंट लाओ कि लोग सोचे, अरे बोले यार क्या खाता है तू यार, इतनी एनर्जी कहां से आती है तेरे अंदर। हमेशा मुस्कुराते रहो और जीवन में एक्साइटेड रहो। रह सकते हो? हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। दूसरा है टेक्निक्स। टेक्निक्स आपको सीखनी पड़ेगी। जिंदगी में अगर आपको आगे बढ़ना है तो नए नए तौर तरीके आपको सीखने पड़ेंगे, स्किल्स सीखनी पड़ेगी। अभी आप बताओ, अगर सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता तो हम क्या करते हैं? हाँ जी, अनम्यूट करके बोल सकते हैं। अगर घी सीधी अंगुली से नहीं निकलता तो क्या करते हैं? उंगली टेढ़ी करना पड़ता है। किसी ने मना करा है कि डब्बा उठा के गैस पे रख दो? नहीं सर। टेक्निक यही होती है ना? तो लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है। अगर मुझे पानी पीना है तो क्या मैं क्या करूं, क्या खाऊंगा? मेरे को उठ के वहां जाना पड़ेगा, पानी पीना पड़ेगा। तो टेक्निक्स आपको सीखनी पड़ेगी। और सबसे लास्ट चीज होती है, वो होती है फाइन ट्यूनिंग। अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना है, आप किसी भी क्षेत्र में रहो, आपको अपने साथियों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने सीनियर के साथ, सबके साथ तालमेल बिठा के रखना। एक बिजनेसमैन होता है ना, उस बिजनेसमैन का कोई दुश्मन नहीं होता, उस बिजनेसमैन का कोई धर्म नहीं होता, उस बिजनेसमैन का कोई राजनेता बहुत फेवरेट नहीं होता, क्योंकि उसको मालूम है मुझे हर किसी से काम निकालना है। आज मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ, बिरला जी, अगर बिरला जी यहाँ पर अगर बोले साहब मैं तो कांग्रेस वाला हूँ, तो बीजेपी सरकार आते कंपनी बंद करवा देगी। समझ रहे आप? तो एक राजनेता का भी वो नहीं फेवर करता। आपको क्या करना है, सबसे फाइन ट्यून बना के रखना है। राम 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 राम, कुछ नहीं, किसी से नहीं बिगाड़नी है, चाहे वो धंधे में आए चाहे नहीं आए। क्योंकि व्यापार अपनी जगह, व्यवहार अपनी जगह, और व्यवहार अगर दमदार होगा तो व्यापार बहुत दमदार होगा। एग्जाम्पल दे देता हूं आपको, इस चीज को समझ लेना। आपने 90 लाख रुपए की रेंज रोवर ले ली, 90 लाख रुपए की जैगुआर ले ली, 8,000 में टंकी फुल करवा ली, चाहे आपने हाइड्रोजन भरवाया हो चाहे कुछ भी व्हाइट पेट्रोल भरा लिया, लेकिन अगर टायर में 2 रुपए की हवा नहीं है ना, तो वो चलेगी नहीं, वो काम नहीं करेगी।
ऐसे ही आप में एक्साइटमेंट बहुत है, आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, आपको एक से एक टेक्निक आती है, आप हर तरीके का जानते हो, हर चीज का शॉर्टकट आपको मालूम है, लेकिन आपकी फाइन ट्यूनिंग नहीं है, तो हर जगह फंसोगे। फाइन ट्यूनिंग नहीं है। हमारी तो फाइन ट्यूनिंग ऐसी होती है कि ट्रैफिक वाला भी अगर रोक लेता है ना, तो इतनी फाइन ट्यूनिंग बना के रखते हैं, अरे साहब क्या यार ये वो, वहां से भी निकल जाते हैं। तो आप फाइन ट्यून बना के सीखो, जिंदगी में बहुत आगे जाओ। कर सकते हैं ये तीनों चीजें, कर सकते हैं, डन। चलिए, तो आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल तीनों लाइफ में आप इसको इस्तेमाल करिए। अगली बात करते हैं, अब 8 स्टेप्स आपको बताऊंगा और उनपे मैं 2-2 मिनट बात करूंगा और उसके बाद हम मीटिंग को क्लोज करेंगे। पहली चीज, यहाँ पर चलिए, आप में से बहुत से लोग ज्वाइन भी है ना, तो मैं उन्हीं लोगों से, बहुत से क्या, लगभग लगभग सारे ही लोग ज्वाइन होंगे, मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि वो 8 स्टेप्स का नाम क्या क्या है। एक आदमी एक ही चीज बोलेगा, अगर उसने बोल दिया तो अगली बार वो नहीं बोलेगा, ठीक है। पहला क्या होता है? पहला है सर गोल, ड्रीम। गोल। अब अगली बार आपको नहीं बोलना है, दूसरे व्यक्ति बोलेंगे। हाँ जी, सेकंड स्टेप क्या होता है इसका? लिस्ट। वो वापिस ना बोले जो बोल दिए। अब तीसरा, तीसरा क्या होता है? बिल्कुल, प्लान। प्लान देना, बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ क्या आया है? इनवाइट यहाँ करना। क्या आ गया? ये गलत है क्या स्लाइड? नहीं सही है जी। सही है। तो आपको प्लान देने से पहले क्या करना पड़ेगा? बुलाना पड़ेगा, उसको इनवाइट करना पड़ेगा। लिस्ट बना ली, अब उसमें से आपको लोगों को आमंत्रित करना पड़ेगा, अब आएगा प्लान। अब पांचवी क्या होगा? फॉलो। फॉलो। अब जिनको आपने जानकारी दे दी, उनके जीवन में ऐसी जानकारी कभी आई नहीं, वो 50 साल के हो गए, लेकिन वो 50,000 पे नौकरी कर रहे हैं, आप उसको 5 लाख 8 लाख का प्लान दे रहे हो, समझ में कैसे आएगा? समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप उसको समझाओगे तो उसको फॉलो अप कहते हैं। इसके बाद क्या होता है? 100% यूजर। 100% यूजर। 100% यूजर का मतलब ये होता है कि जिस चीज को आप काम करो ना, उस चीज के बारे में आपको सब कुछ मालूम हो। जैसे मैंने जब पहली बार गाड़ी चलाना सीखा था ना, तो मेरे को सब कुछ आता था कि ऐसे चाबी स्टार्ट होती है, ऐसे गियर आगे लगता है, पूरा गियर का भी मैं खड़ी गाड़ी में प्रैक्टिस करता था, क्लच का और ब्रेक का सब कुछ, कब छोड़ना है, सब कुछ आता था मेरे को। लेकिन एक चीज नहीं बताई मेरे को मेरे दोस्त ने। और मैं गया, गाड़ी की चाबी लगाई, गाड़ी स्टार्ट करी, पहला गियर लगाया, एक्सीलेटर दिया, क्लच छोड़ा, गाड़ी कर लेकिन हिले नहीं। फिर पीछे वाला गियर लगा दिया, नहीं। खूब देर हो गई, 15 मिनट तक मैं गाड़ी से उतर के नीचे देख लिया, टायर के नीचे कोई पत्थर नहीं है, सब कुछ देख लिया, नहीं चली। वापस आया, मैं कहा साले तेरी गाड़ी तो खराब है, चलती नहीं। वो आया, आके वही गाड़ी स्टार्ट करी और हैंड ब्रेक खोला और गाड़ी लेके चला। मतलब मेरे को गाड़ी में सब कुछ मालूम था, लेकिन एक चीज नहीं मालूम थी कि इसमें ब्रेक यहाँ पर भी होता है। मैं सोचता था पैर में ब्रेक होता है, हैंड ब्रेक का मालूम नहीं था। तो 100% यूजर मतलब इस धंधे में आप आए हो ना, तो हर प्रोडक्ट का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, हर एक एक्टिविटी का आपके पास नॉलेज होना चाहिए, और जो भी चीज आप यहाँ आता है प्रोडक्ट, उसको आप यूज करना चाहिए। उसके बाद होता है बी ए टीम प्लेयर। अगर आपको यहाँ पर टीम बनाना आ गया, या तो किसी की जिंदगी पर किसी की टीम में काम करते रहो, नौकरी के अंदर आप किसी न किसी के, आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप पुलिस वाले हो, आप सरकारी नौकरी में हो, प्राइवेट नौकरी हो, आप किसी न किसी की टीम में काम करोगे। यहाँ पे भी टीम में काम करोगे, लेकिन यहाँ आपके पास ऑप्शन है अपनी टीम बनाने का। लेकिन नौकरी में आप टीम बनाने लगोगे ना, तो उसका नाम होता है यूनियन, और यूनियन को हर मैनेजमेंट हटा देता है। हमारी कंपनी में से भी अभी 120 लोगों को निकाला था, यूनियन बना ली थी उन्होंने। तो यूनियन अलग चीज होती है और टीम अलग चीज होती है, भीड़ अलग चीज होती है, टीम अलग चीज होती है। लेकिन टीम का नेतृत्व करने वाला बहुत बड़ी होता है, प्लेयर। कहते हैं अगर शेरों का राजा, शेरों का लीडर भेड़ है, तो सारे शेर मारे जाएंगे, और अगर भेड़ों का लीडर शेर है, तो सारी भेड़े शेर की तरह लड़ जाएंगी। तो आपको अच्छा लीडर बनना है। और लास्ट कौन सा होता है, 8वां? हाँ जी, बुक और फंक्शन। टेप बुक फंक्शन। TBF, टेप बुक फंक्शन। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, सिर्फ आदत बदल सकते हो कि मुझे क्या सुनना है, क्या पढ़ना है और कौन से वाले फंक्शन में जाना है। तो यही चीज है, 8 स्टेप्स। अब इनके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा आपसे बात करूंगा, आपको बताऊंगा, आप यहां से सीखिए और अपने जीवन में उसको इंप्लीमेंट करिए। तो बिल्कुल दोस्तों, चलते हैं। सबसे पहले ड्रीम। कोई बताएगा मुझे क्या होता है ड्रीम? हाँ जी,
ड्रीम क्या होता है, क्या आप मानते हैं, आप सपना क्या होता है? हाँ जी, अनम्यूट कर सकते हैं ना? बिल्कुल सर। हाँ, सपना क्या होता है? होता है सर। जी सर, नमस्ते। आप तो ऐसे सोच रहे हैं जैसे मैंने ऐसे पूछ लिया सपना क्या है, तो कोई ऐसे बोले जैसे तेरी आंखों का काजल, वो सपना चौधरी है। मैं सपना की बात कर रहा हूँ, है ना? तो सपना क्या होता है जी? बिल्कुल सर, जो हम अपना लक्ष्य बनाते हैं उस नमस्कार सर। जी पूरा बिल्कुल, बताइए। अपने सर, सपने वो होते हैं जो अपन नींद में नहीं देखते। सपने वो होते हैं जो हम सोचते हैं चीज को और उसको पूरा करना चाहते हैं। चलिए, जैसे मेरा बहुत बढ़िया, सपना है बहुत कि जैसे कोई शायराने गाड़ी का अंदाज में सपना है जवाब या दिया जो भी आपने सपना है। कि सपने वो नहीं जो नींद में आते, सपने वो होते हैं जो नींद ही नहीं आने देते। मैं आपको बताता हूँ नींद उड़ा कि देते हैं। 3 चीज होती है। आप मुझे हिंदी में बताना, मैं अंग्रेजी में बोलता हूँ। ड्रीम क्या होता है? ड्रीम का हिंदी अनुवाद सपना। सपना। दूसरा होता है, वो होता है आपका गोल। वो क्या होता है? गोल यानी क्या होता है? लक्ष्य। लक्ष्य। और तीसरा होता है एम। एम का मतलब क्या होता है? उद्देश्य। उद्देश्य। इस धंधे के अंदर हम पहले आपको सपना दिखाते हैं, फिर उस सपने को पूरा करने के लिए आपका गोल सेट करवाते हैं। गोल सेट होने के बाद आप उसको एक एम लेकर काम करते हैं। ये तीनों चीजें होती है, समझना। अगर आप जिम जाते हो तो जिम में जाकर बॉडी बनाना आपका सपना है। न्यू ईयर पे आप 1 साल के लिए पैसा दे दोगे, लेकिन आप जाओगे नहीं, क्योंकि वो आपका सपना था। वहीं पर एक बंदा जो ओलंपिक में खेलता है, उसको 150 किलो वेट लिफ्टिंग उठाना है, वो उसका गोल है कि आपको 150 किलो उठाना है। लेकिन उद्देश्य वो है जो, हाँ, एक माँ और बेटी कहीं जा रही होती है और गलती से एक टेम्पो उस बेटी के ऊपर चढ़ जाता है, तो वो माँ उस टेम्पो को उठा देती है। समझ में आया? उद्देश्य इस चीज को बोला जाता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है, चारा ही नहीं है। तो बिजनेस के अंदर हम गोल्स पहले, सबसे पहले सपने से शुरुआत करते हैं। कितने लोग हैं जिनके सपने सच में लिखे हुए हैं? हाँ जी, बहुत कम लोग होते हैं। इस धंधे से पहले थे आपके लिखे हुए? नहीं लिखे हुए। नहीं हम सर। जब हम जब लोग नए आते हैं, उनको सपने लिखवाते हैं ना, तो उनको मजाक लगता है। और मैं जब उनको बोलता हूँ ना कि भैया तुम्हारा मजाक है ना, एक दिन तुम्हारे ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। बोला क्यों? मैंने कहा कि मैं सपने लिखा हूं, मैं अपनी अपनी ड्रीम डायरी दिखाता हूँ। देखो, आपको हमेशा मैं जब भी जाता हूँ उनको अपनी ड्रीम डायरी दिखाता हूँ, ये रही कि देखो मेरी ये ड्रीम डायरी है। यहाँ रॉयल इनफील्ड की फोटो लगी हुई है, तो मैंने रॉयल इनफील्ड की जगह हिमालयन गाड़ी लिया था, लेकिन चिपकाई ये थी। मैंने नेक्सॉन की फोटो लगाई थी, लेकिन इसकी जगह क्रेटा ली थी। आज मैंने अपने माँ बाप के लिए लिखा था, मैंने अपने माँ बाप को यात्राएं कराई, विदेश यात्राएं कराई, ये सारी लिखी हुई है। मैंने कहा अगर आप सपनों को नहीं लिखोगे, लिखते हो, तो अपने पिताजी से वसीयत क्यों लिखवाते? बोल देंगे ऐसे ही होता सब, तू ये ले लेना, तू वो ले लेना। सेम चीज यही होती है, लिखी हुई चीजें हकीकत में बदलती है, और सिर्फ दिमाग में है तो सोच बदलती रहती है। तो अपने सपनों को लिखना सीखो। और सर्वे भी कहता है, इस दुनिया के अंदर कहते हैं, ये वो सिद्धांत है, जो आप सोचते हो वो हकीकत बनती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जिन चीजों को आकर्षित करना स्टार्ट करते हो, सोच के देख लेना, सोच के देख लेना। आप टिकट, कितने लोग हैं जो ट्रेन में सफर कर चुके हैं? हाँ जी, बहुत जने हैं। और कितने लोग हैं जो मेरी तरह बिना टिकट भी यात्रा कर चुके हैं? होंगे बिना टिकट वाले भी। हाँ, कुछ लोग होते हैं। देखो, हम तो साहब, हम तो गरीबी से थे, हमको तो मालूम था 2 रुपया बच जाओ तो ठीक है। लेकिन जिस दिन बिना टिकट के बैठते थे ना, उस दिन साला एक घटना होती थी। उस दिन मेरा दिमाग में एक ही बात आती थी कि टीटी आएगा, टीटी आएगा, टीटी आएगा। हर स्टेशन पे जैसे रुकती तो मैं गेट पे जाके देखता, और हर काले कोट वाला मेरे को साला वकील ही लगता था, वही लगता था कि ये टीटी है। और जिस दिन मैं साला टिकट लेके बैठता था, उस दिन वो आता ही नहीं था। मैं देखता था कि यार पैसा दिया और टीटी आया ही नहीं साला। तो क्या मतलब हुआ? तो मैं फिर अगले दिन हिम्मत कर लेता, नहीं आएगा, लेकिन उस दिन आता। क्यों? ये सारी चीजें हैं सोच की बात। यद भावम तद भवति, एज यू थिंक यू बिकम। आप सोचो कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये हो जाऊंगा, तो आप कर सकते हैं। दुनिया में 100 लोगों में से
ऐसे लोग होते हैं 100 लोगों में से 64% जिनका कोई गोल ही नहीं है जिंदगी में। पैदा क्यों है? लोगों की वजह से, माँ बाप की वजह से। क्या करना चाहते हो? बस ठीक है। वो एक होता है ना, क्या करोगे बड़े होके? सर शादी करूंगा। तो ऐसे गोल वाले लोग भी होते हैं, उनको पता ही नहीं होता करना क्या होता। 33% लोग ऐसे होते हैं जिनका लक्ष्य होता है जीवन में, लेकिन निर्धारित नहीं होता। मैंने ऐसे ऐसे लोगों देखे, मेरे दोस्तों को। मैंने इंजीनियरिंग कब कर ली थी और मेरे दोस्त अभी तक आरएस की तैयारी कर रहे हैं। कहता चौधरी ओबीसी में 40 साल तक दे सकते हैं। मैं देता रहे, फिर 40 साल के बाद 20 साल कमा लियो, 20 साल के अंदर तेरा बच्चा बड़ा होगा, फिर तेरी नौकरी चली जाएगी, खत्म। फिर क्या करेगा? तो लक्ष्य निर्धारित नहीं होता कि मुझे कब करना है। कई ऐसे होते हैं, वो बच्चे बोलते पापा गाड़ी ल्याश, गाड़ी ल्याश, गाड़ी ल्यासा। ऐसे करते करते एक दिन बच्चे बोलते पापा एम्बुलेंस आ गई। समझ में आ गया? ऐसा भी होता है। तो आप 33% लोगों में नहीं, आपको 3% लोगों में आना है। आपको लिखना है अपने गोल्स को, उनका निर्धारित करना है कैसे करना है। तो ये गोल का एक स्मार्ट फॉर्मूला होता है, आप इसको यूट्यूब पे वीडियो भी देख सकते हैं, स्मार्ट गोल सेट कैसे करें। आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। आप यूट्यूब पे इसका वीडियो जरूर देखिए आज मीटिंग के बाद में, और अपने अपलाइन के साथ बैठिए। स्पेसिफिक गोल होना चाहिए कि मुझे क्या चाहिए, मेजरेबल कब चाहिए, डेट डालो। क्या आप उसको प्राप्त कर सकते हो? आप ये मत लिखना कि मैं कटरीना से शादी करना चाहता हूं या अमेरिका का राष्ट्रपति बनना चाहता हूं। इस बिजनेस से पॉसिबल नहीं है मेरे भाई। वो आप अचीवेबल जो हो वो लिखिए, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड हो कि मुझे 1 साल के अंदर अंदर यहां से बाइक अचीव करनी है, तो आप ले सकते हैं। अगर 2 से 3 साल मुझे कार लेनी है, तो 2 से 3 साल काम करना। और अगर 4 से 5 साल में मुझे 1 करोड़ का घर लेना है, फार्म हाउस लेना है, वो मेरा टारगेट। अभी मैंने यहाँ से बाइक अचीव किया, कार अचीव किया, गोल्ड भी लिया मैंने बाइक के लिए, यात्रा विदेश भी करी। अब मेरा है फार्म हाउस का। आप देखना मेरा नंबर होगा तो आपके मेरा आप लोगों स्टेटस पे देखेंगे तो हमेशा वो फार्म हाउस जरूर आएगा। मैं वो लगाता हूँ, जहां कहीं भी जाता हूँ तो लोग कहते हैं अरे चौधरी फार्म हाउस ले लिया या सपने देख रहा है? मैं अभी सपने देख रहा हूँ, ले भी लूंगा, तेरे को जरूर बुलाऊंगा इनॉग्रेशन पे। क्यों? तो पहले से तैयार करता रहता हूं मैं लोगों को कि बोले तो सही कोई मेरे को। जब तक ये प्रेम जी, अजीम प्रेम जी हैं, वो कहते हैं कि जब तक लोग तुम्हारे सपने पे नहीं हंसे ना, तुम्हारे सपने छोटे हैं। सपने पे हंसना जरूरी है लोगों को। एसएमएल गोल 6 महीने तक आप यहां से देखो मेहनत करके, आप 6 महीने साल भर तक काम करेंगे, आप क्यूएससी अचीव, फॉर्मल ड्रेस, अपना लेवल ले सकते हो। आप यहाँ से फ्रिज ले सकते हो, वॉशिंग मशीन ले सकते हो, लैपटॉप ले सकते हो। अभी टीम के अंदर अभी 2-3 लैपटॉप फिर निकलवाऊंगा मैं टीम के अंदर। आप बाइक ले सकते हो, कार ले सकते हो 2-3 साल में। 4 साल के बाद आप यहाँ से 4 साल तक डायमंड शिप ले सकते हो, टाइम फ्रीडम, लग्जरी लाइफ। ये सारी चीजों में समय लगता है मेरे को, समय लगता है। तो ऐसे गोल सेट हम कर सकते हैं यूट्यूब पे, हमारा गोल सेटिंग का वीडियो देख के या सीनियर के साथ बैठ के कर सकते हैं। किसी को भी कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से बात कर सकते हैं, अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं और मेरा नंबर लेके बात कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है लिस्ट। देखिए दोस्त, लिखा हुआ है फेंट पेंसिल लाइन ऑन ए पेपर इज शार्पर देन एनी मेमोरी। आपके दिमाग में ऐसे कोई चीज नहीं होती है कि वो हमेशा के लिए स्टोर हो जाती है। समय समय के साथ आदमी का मूड चेंज हो जाता है। आप देखना कभी क्या सोचता है, कभी क्या सोचता है। तो मेरे को भी एक दोस्त ने बोला, मैंने बोला लिस्ट बना लो अपने नाम की, लोगों के नाम की। तो बोले साहब यहाँ दिमाग में यहाँ। तो मैंने कहा यार लिख ले यार, भूल जाएगा। अरे साहब यहाँ पर है। मैंने कहा चल ठीक है। हम गए उस दिन, उसके पास हेलमेट नहीं था, एक ही हेलमेट था मेरे पास में, और उसकी बाइक थी। तो वो बोले अरे सर कोई नहीं होता, वो देख लेंगे। जैसे ही पुलिस वाला ने पकड़ा और 500 रुपए का चालान डाला, दिमाग में से सारे नाम उतर गए। मैं कहा बता किसके पास चलना है? कहीं नहीं चलना है, घर चलना, दिमाग खराब हो गया मेरा। अगर उसकी डायरी बनी हुई होती तो मैं उसकी डायरी से मैं प्लान कर लेता। लेकिन क्या होता है कि आप ये सोचते हो कि मैं दिमाग में सब कुछ है। दोस्त ऐसा ना करें। सिस्टम ये कहता है आप मुझे राजा बना दो, मैं आपको महाराजा बना दूं। सिस्टम कहता है कि आप मेरी बात मान लो, लोग आपकी बात मानने लग जाएंगे। तो अगर आप लिस्ट बनाते हो, और लिस्ट बनती है 3 तरह की, हॉट लिस्ट, वार्म लिस्ट, कोल्ड लिस्ट। हॉट लिस्ट वो जो आपको जानते हैं और जिनको आप जानते हो, एक दूसरे का वो होता है, जिसमें आपके रिलेटिव्स भी आ सकते हैं, आपके क्लोज फैमिली मेंबर्स भी आ सकते हैं, फ्रेंड्स भी आ सकते हैं। वार्म लिस्ट वो लिस्ट होती है जो आपके साथ नौकरी किए हैं,
जो आपके साथ स्कूल में पढ़े हैं, जो आपके साथ कोचिंग में पढ़े हुए हैं, जो आप उनका नाम लिख सकते हो। आपके भाई का दोस्त होगा, सिस्टर का कोई दोस्त होगा, या आपके रिलेटिव से रिलेटिव्स होते हैं, इनको बोलते हैं वार्म लिस्ट। और कोल्ड लिस्ट वो होती है कि आप ट्रेन में सफर किए, जैसे मैं कल ट्रेन में सफर किया तो मेरे साथ में बैठा हुआ था, फ्लाइट में सफर किया तो मेरे साथ में कोई बैठा हुआ था, अगल बगल में जो भी बैठे हुए हैं वो कोल्ड लिस्ट हो सकती है। आप उनसे बात करिए, मुलाकात करिए, रेलवे स्टेशन पे जाके बैठ जाओ, आपको इतने लोग बैठेंगे, कुर्सी पे आके बैठेंगे, बात करना स्टार्ट कर दो, वो आपकी कोल्ड लिस्ट होती है ना। तो ये आप लिख सकते हैं। उसके बाद में होता है कुछ इनमें क्वालिटी होती है। ये लोग क्या होते हैं, आपको देखना है सोशली ठीक हो, सोशली इनका बैकग्राउंड अच्छा हो। ऐसा नहीं आप नाम लिख दो बिल्कुल साहब ओसामा बिन लादेन, अरे भाई साहब उनका सोशल बैकग्राउंड भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि किसी को हम एग्जांपल देंगे तो वो खराब हो जाएगा। थोड़ा बहुत एजुकेशनल होना चाहिए, क्योंकि समझाने में आसान होता है उसको। इस बिजनेस में हर कोई सफल है, अंडे वाला भी सफल है, तो ऐसा मतलब नहीं है कि अनएजुकेटेड नहीं हो सकता, लेकिन थोड़ा बहुत एजुकेशन होगा ना तो आप इजीली उसको समझा पाएंगे। फाइनेंशियली थोड़ा बहुत हो, पैसा उसके पास में होना भी चाहिए, उनको लिस्ट में आप ऐड करिए। मेंटली जो कि आपकी जैसी सोच या जिंदगी में आगे बढ़ने वाली सोच रखते हो, जिनको उनके पास नहीं जाना है, जो पहले से बुझे हुए दिए हैं, बिल्कुल ऐसे नकारा बैठे हुए, वहां अपना समय और एनर्जी वेस्ट नहीं करनी आपको। तो ये करना है। 3 फीट रूल होता है, वो आप सीखिए। आप गूगल पे, यूट्यूब पे डालेंगे 3 फीट रूल इन नेटवर्क मार्केटिंग, तो आपको 3 फीट रूल समझ में आ जाएगा कि मैं जहां बैठा हुआ हूं, मेरे 3 फीट 5 फीट के दायरे में जो भी व्यक्ति है, उस व्यक्ति से मैं कैसे बात करूं। ये एक कला है, आर्ट है, एक स्किल है। आप सीख जाओगे तो इस जीवन में बहुत आगे जाओगे। ऐसे करके आपको कम से कम इस मीटिंग के बाद 5 से 10 लोगों का नाम आपकी लिस्ट में डालना है। कर सकते हैं आज? हाँ जी, कर सकते हैं। चलिए, अगला जो पॉइंट था वो आपको बताया। इस लिस्ट में से अब लोगों को सस्पेक्टिंग करना होता है। सस्पेक्टिंग का मतलब होता है मैन, पहला उसके पास पैसा हो, उसके ऑथोरिटी हो डिसीजन लेने की, और वो नीडी। उसके बाद क्रैप मेथड होता है, वो कपल में हो तो बहुत अच्छा है। अगर हस्बैंड वाइफ प्लान देखते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि कई तो भाई साहब भाभी जी से पूछते प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के लिए, और भाभी जी पैसे के लिए भाई साहब से पूछती है, तो वो दोनों को साथ ही बिठा दो, तो बोले दोनों प्रोडक्ट भी चूज कर लो और पैसा भी कौन को देना है ये देखो। रिस्पेक्टेबल हो, क्योंकि आपकी इज्जत वही व्यक्ति करेगा जिसकी खुद की इज्जत होती है। आप ये मत सोचना अगर किसी ने आपकी बेइज्जती करी है तो इसने मेरी बेइज्जती करी। देखो दोस्त, जिसके पास जो होता है ना वो वही देता है। इज्जत इज्जतदार आदमी देगा आपको। गाली गाली वही बक सकता है जिसको संस्कार वैसे मिले हुए, है ना। तो कहते हैं कि लोगों के शब्दों से उनकी परवरिश पता लग जाती है। तो टेंशन नहीं लेनी है। अगर आपको कोई गलत बोलता है तो आप गलत नहीं है, वो बोलने वाला गलत है, क्योंकि उसकी वैसी सोच है, वैसी परवरिश हुई है, वैसे संस्कार है। तो हमें रिस्पेक्टफुल आदमी के पास जाना। एम्बिशियस और प्रोफेशनल लोगों के पास में ये बिजनेस बहुत अच्छा होता है। आज देखिए यहाँ पर बहुत सारे इंजीनियर्स बैठे हुए हैं, आज देखिए यहाँ पर बहुत सारे डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, नर्सिंग स्टाफ से बैठे हुए हैं, अच्छी अच्छी प्रोफाइल से। कोई स्टेशन मास्टर है, कोई एजुकेशन में है, कोई बैंक में है, हर एक प्रोफाइल का है। तो प्रोफेशनल लोगों के अंदर जाएंगे तो ज्यादा होगा। नहीं तो क्या होगा कि अगर आप गांव गांव में जा रहे हो खेतों में, तो वो एक बार लावणी करने जाएगा, एक बार दूधनी करने जाएगा, एक बार पता नहीं क्या करने जाएगा, तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा। तो रूटीन जॉब वालों के साथ करोगे तो ज्यादा आपका जॉब अच्छा होएगा। इनवाइटिंग करने का तरीका होता है, आप मोबाइल से बात कर सकते हैं, सोशल मीडिया से हाय हेलो कर सकते हैं, या फिर पर्सनली मिल सकते हैं। इसमें जो रिजल्ट आता है वो पर्सनली मिलने का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, क्योंकि जहां फेस टू फेस होती है ना, वो एक अच्छा इंप्रेशन देती है। फॉर्म अप्रोच होती है, जब भी किसी से बात करो, पर्सनल लाइफ में, सोशल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, 3 चीजें जरूर पूछा करो। पहला, और भाई साहब अच्छे हो? बोला हाँ। घर में सब बढ़िया? फैमिली के बारे में हमेशा पूछो, भाभी जी कैसे हैं, बच्चे कैसे हैं, मम्मी पापा कैसे हैं, पूछना स्टार्ट करो। पर्सनल, सोशल, प्रोफेशनल, जहां पर भी। दूसरा पूछो, काम धंधा कैसा चल रहा है, नौकरी बढ़िया चल रही, चलो बहुत अच्छी बात। तारीफ करना स्टार्ट करो काम की भी, उसकी। फिर तीसरा पूछो, रिक्रिएशन। और भाई साहब तो संडे की आपकी छुट्टी है? हाँ सर, बहुत, चलिए बहुत बढ़िया सर, हमारे तो सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो देखो मैं तो सैटरडे संडे कुछ पार्ट टाइम में भी काम कर रहा हूँ। ये होता है मैसेज। मनी का आप मैसेज दे सकते हो, इनकम का मैसेज दे सकते हो, या अगर फैमिली में कुछ गड़बड़ है तो आप आगे मत बढ़िए। काम धंधे में कुछ गड़बड़ है तो थोड़ा सा अपनी वाणी को थोड़ा चेंज कर लीजिए। नहीं तो क्या होता है, वो कहता है और घर में सब बढ़िया? बोला हाँ यार पापा के बुखार आ रही है, मम्मी की हो रहा है। बोला ठीक है साहब, मेरे पास शेप सॉप का प्लान है।
अरे घर तो देख ले पहले उसका, है ना। और कई तो ऐसे होते हैं कि घर में बेलन चल रहा है और पति बच जाता है और आप जाते हो और बेलन आपके सिर पे आके लगता फटीड। तो हमेशा याद रखना, पहले फैमिली पूछ लो, पीछे बैकग्राउंड कुछ तो कड़े तो नहीं है ना। फिर काम धंधा बढ़िया चल रहा है, फिर उसको पूछो समय कब है, ये मत पूछो आप फ्री कब रहते हो। दुनिया में कोई फ्री नहीं है आज के टाइम पर। वो पत्ते खेल रहा है ना, वो भी बहुत बिजी है। पीपल के नीचे पत्ता खेल रहा है, वो कहेगा आजा गधा बना दूं, उसको बोले भाई साहब काम का टाइम पर मार, बीजी सब है। तो आप ये बोलो कि सर कल क्या कर रहे हो, सर आप संडे को क्या करते हो। तो छुट्टी वाले दिन का ऐसा बात करने का तरीका है, क्या करना है क्या नहीं करना है ये याद रख लेना। क्योंकि देखो, कहते हैं डॉक्टर साहब कि इंसान का बच्चा जब पैदा होता है ना, तो वो बोलना नॉर्मली 3 साल में सीखता है। लेकिन बड़े बुजुर्ग ये कह गए कि वो पूरी जिंदगी नहीं सीख पाता कब क्या बोलना है, अगर उसको संस्कार नहीं दिए हैं तो यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं क्या नहीं बोलना, ये इंपॉर्टेंट है क्या बोलने से भी ज्यादा। तो जब भी हम करते हैं तो ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं करनी, ज्यादा ऐसा नहीं करना जल्दबाजी, और नहीं साहब आ जाओ आ जाओ आ जाओ ज्वाइन कर लो, ये नहीं। आराम से, भीड़ में ज्यादा चर्चा मत करो। क्यों? क्योंकि भीड़ में चर्चा करोगे ना, तो वहां पर बहुत सारे ज्ञानी मिलेंगे नाथू चोतू, जिन्होंने नाम भी नहीं सुना होगा नेटवर्क मार्केटिंग का, लेकिन आगे वाले को पूरा ज्ञान दे जाएंगे। उसके बाद कंपनी का शुरुआत में नाम नहीं बताते, क्योंकि प्लान में बताएंगे ये चीजें, काम करने का तरीका, कैसे नेटवर्क बिल्डिंग होती है, कितना पैसा लगता है, ये प्लान में बताई जाती है। ये चीजें बिना प्लान के मत बताइए। कोई पूछता भी है ना क्या करते हो, तो वहां पर यही बोलना होता है, आई एम ए डायरेक्ट सेलर, मैं डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ। या बोल सकते हो आई एम ए नेटवर्कर, तो वो बोल देगा अच्छा बा जोड़वाड़ी तो कौन से, अच्छा बा तो कौन से, ये बोलेंगे। लेकिन आपको उसके जवाब को घुमाना आना चाहिए। जोड़ने वाली वो क्या होती है, सवाल का जवाब सवाल से दे दो। बोले बन जाओ, एड़ा बन के पेड़ा खाओ। मैं तो ऐसे करता हूँ, पूछता अच्छा जोड़वाड़ी कंपनी है, किया जोड़ दे यार, इतना बोल देता हूँ, तू बता किया जोड़ दे। तो वो आगे वाले को टेंशन दे देते अपन। प्रोस्पेक्ट की बात का बुरा नहीं मानना। देखो साहब, यहाँ पर आपको बिलियनियर बनना है, फूफा जी नहीं बनना। अगर आपको करोड़पति बनना है ना, तो छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना पड़ेगा। बुरा नहीं मानना कि उसने मेरे को चाय नहीं पिलाई, उसने मेरे को ये बोल दिया, अरे ये ऐसा है वो है ना। लोग तो यहां तक बोलेंगे नेटवर्क मार्केटिंग को। पता है नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा नाम क्या है? मालूम है किसी को यहाँ पर जो बैठा हुआ है, किसी को ये मालूम है कि नेटवर्क मार्केटिंग का दूसरा नाम क्या है? हाँ जी, लोगों की राय बता देता हूँ, मित्र मार परियोजना। समझ में आ गई? ये भी बोलेंगे दोस्त, अरे इसमें तो दोस्ती खराब हो जाती है। अरे इसमें पता लगता है हकीकत में दोस्त कौन है। हकीकत में दोस्त कौन है, आज देखो मेरे साथ में ऐसे ऐसे लोग हैं कि आज अगर रात को बोलूंगा तो रात को काम करने को तैयार है। अभी देखो मैंने मंगल जी को इतना बोला कि सर आपको वहां जाना है, वो वहां चला गया, लेकिन घर वाले को ये बोल दो ना कि मैं रात को आ रहा हूँ 12 बजे स्टेशन पे आ जाना, अरे यार टेम्पो लिया जाए 12 बजे उठ लो। तो हकीकत तो यहाँ पता लगती है कि हकीकत में है कौन। तो दोस्त यहाँ पर आपको रियल में पता लगेगा कि कौन बंदा आपका है कौन नहीं है। ईगो को कभी बड़ा मत करिए, और यूज करिए सोशल मीडिया आजकल इतना वह है, मोबाइल का यूज करिए। क्यों फालतू में, ज्यादा दूर है तो ट्रैवल करिए, पहले फोन पे बात करिए किस अप्रोच रखिए, शॉर्ट एंड सिंपल लॉजिकल बात करिए, छोटी बातें करिए, बहस मत करिए। मुस्कान रखिए हमेशा चेहरे पे, खिले हुए फूल मंदिर में चढ़ते हैं, मुरझाए हुए नाली में फेंक दिए जाते हैं। मुस्कुराहट रखो। लोगों को टेंशन हो जाती है कि साला मुस्कुरा क्यों रहा है ना। फिर क्या होते हैं कि लोग उस मुस्कुराहट को एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर वो वैसे गाने सुनते हैं, ऐसे गाने गाते हैं, क्या गम है जो छुपा रहे हो, तुम इतना मुस्कुरा रहे हो। अबे साले जरूरी है क्या गम हो तभी मुस्कुराए? कोई नहीं मुस्कुराता गम के अंदर, खुशी होती है तभी मुस्कुराते। लेकिन गाने ऐसे बनाती है, क्यों? जो बराबरी नहीं कर पाता बुराई तो करेगा ना, तो गानों का सहारा लेने लग जाते हैं। तो टेंशन नहीं लेने का, अपना मस्त रहते, देखो अपना कोई टेंशन नहीं है अपना। उसके बाद टाइम चॉइस दीजिए, सर सुबह फ्री है कि शाम को फ्री है, सर आज मिलेंगे कि कल मिलेंगे, टाइम चॉइस दो। अपनी पोजीशन बनाओ कि वो बोल दे हाँ सर प्लान लेता हूँ, तो ऐसा नहीं है जैसे वो बोले प्लान लेता हूँ आप, अरे साहब आ जाओ बिल्कुल बढ़िया नहीं। एक ही बात बोलता हूँ कि अगर काम चल रहा हो तो इतराना मत, काम चल रहा हो तो इतराना मत, और नहीं चल रहा है तो घबराना मत। क्योंकि अगर शाखें हैं तो पत्ते भी आएंगे, और अगर आज दिन बुरे हैं तो मेरे दोस्त कल अच्छे भी आएंगे। तो किसी के गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना, और कभी अगर आपका कोई कुछ बोले, कम सुने, काम नहीं चल रहा, तो घबराना नहीं। पोस्चर एकदम मस्त बना के रखने का अपना, मुद्रा
वीडियो कॉल एप्लीकेशन, आजकल तो व्हाट्सएप चेंज हो गया, व्हाट्सएप पे आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो, जरूरी नहीं जूम डाउनलोड कराओ, बोले चल तेरा व्हाट्सएप पे मैं तेरे को वीडियो कॉल करता हूँ, तेरे को दिखाता हूँ प्लान क्या है। आता है ना सबको व्हाट्सएप के ऊपर स्क्रीन शेयर करना। अब तो व्हाट्सएप पे वो भी आ गया सब कुछ। आज देख लो न्यूज़पेपर कोई नहीं लेता, चैनल आता है, आप न्यूज का चैनल पेपर कर लो, वहीं पर पढ़ लो। दुनिया बदल रही है, हम नहीं बदल रहे, तो बदल जाओ, बर्बाद हो जाओगे। प्लान के लिए पहले कंफर्मेशन ले लिया करें, और जो भी इनवाइट करते हैं उसकी पुष्टि कंफर्मेशन ले लिया करें, है ना। थोड़ा सा एटीट्यूड बना के रखोगे ना, हाँ जी सर, देखो सर हमारे पास एक ही स्लॉट है 12 बजे, तो मैं आपको लगभग 12 बजने से 15 मिनट पहले कॉल करूंगा, कंफर्मेशन पहले बोलिए, डायरेक्ट बोलिए। अगर कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे ना, मैं तब कड़ा फोन करूं, ऐसे नहीं पूछना। मेरे को दोस्त बोलते हैं, अरे यार चौधरी तेरे को ऑफिस में छुट्टी कैसे मिल जाती है? तो मैंने कहा छुट्टी किसकी है? बोले तेरी। तो मैंने कहा मांगनी पड़ती है कि बतानी पड़ती है? कहता हम तो मांगते हैं। मैंने कहा मैं बताता हूँ कि सर मैं मंडे को नहीं आऊंगा। फर्क इतना ही है, सिर्फ अपने पोस्चर बना के रखो, और आपको जो करना है ना वो जिंदगी में करो। तो बिल्कुल दोस्तों, अब आगे बात करते हैं चौथा कदम, शो द प्लान। प्लान आप अलग अलग तरीके से हो सकता है, 1 to 1 ग्रुप प्लान, 2-4 दोस्त रहते हैं रूम पे, वहां जाके दे सकते हो। वीकली सेमिनार होता है, आप ऑफलाइन, अभी मैं 6 जगह सेमिनार स्टार्ट कराऊंगा, 6 जगह, आप सोच के देखो, 6 जगह आइडेंटिफाइड जगह है, लीडर्स आइडेंटिफाइड है सारा। वीकली डिजिटल प्लान होता है, जूम के ऊपर भी होता है, संडे को भी और डेली भी होता है, वो आप कर सकते हैं। इसमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले ड्रेस कोड। आप 8 लाख का धंधा देने जा रहे हो, चप्पलों चप्पल चटकाते हो, पजामे का नाड़ा घुमाते हुए चले गए ना पन्ना शेफट बन के, अरे मैं तेरे को 8 लाख रुपए का बिजनेस बनाओ, बता तेरे को 8 लाख मिल गया तो तू क्या करेगा? तो मेरा जैसा तो ये बोलेगा, पहले तो तन पैंट दिलाऊंगा और पाछे जूता। समझ में आ गई ना? तो इतनी बुरी बेइज्जती करेंगे, तो पहले कपड़े पहनना स्टार्ट करो। अगर आपको लगता है मैं कोट और टाई नहीं पहन सकता, तो कमीज पहन लो ढंग से। कमीज भी पहन लिया तो उसको अंदर करना स्टार्ट कर दो। नागौर साइड में फैशन है, कमीज बाहर रखते हैं, उसको शर्ट इन करना स्टार्ट कर दो। बी प्रोफेशनल। मैंने आज तक किसी बड़े बिजनेसमैन को नहीं देखा कमीज बाहर पहन के घूम रहा हो, अंदर डाल के रखो। और उसके बाद में पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखो, नाखून कटे हुए रहने चाहिए, बाल एकदम बढ़िया से, शेविंग डेली करना स्टार्ट करो। बाबा जी बड़े हुए हो बिल्कुल, एकदम बकरा दाढ़ी रख रहे हैं बिल्कुल, अगर रखते भी हो तो ट्रिम करा के रखो एकदम सटीक से, है। और बिल्कुल हाथ मिलके, कई तो गले लगते हैं, सिर्फ बात आ रही होती है खाकों में अंदर। अरे डिओड्रेंट रखो यार अपना एकदम, जब भी उतरो शटक। मैं अपनी कार में रखता हूँ, साला उतरता हूँ तो आगे वालों को लगता है कार से उतरा है, नहीं तो कई तो ऐसे होता है, उतरता तो बोलता है भाई साहब टेम्पू लेके आए थे क्या? तो अपना डिओड्रेंट अपने साथ में रखो, है। मोजे सबसे खास बात होती है, मोजे, नहीं तो कहीं जाते हैं तो सारे घरवाले से देख रहे होते, बोले ऊंदरो मेरे को दिखे, है ना। तो अपने मोजे ढंग से पहनना स्टार्ट करो। तो ये पर्सनल हाइजीन होती है, आपकी पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ, और हर एक चीज को आपको बदल के रख देगी। कर सकते हो पर्सनल हाइजीन का, इसका ड्रेस कोड का। अब होता है टाइम और डिसिप्लिन का। टाइम का हमेशा ध्यान रखिए, देखे दोस्त सबके पास लिमिटेड है, और अनुशासन में रहिए। अनुशासन में रहेंगे तो जीवन में आगे बढ़ेंगे। सेफ प्लेस पे दिखाइए, ऐसा नहीं होता कहीं पर भी बैठ के कोई आ रहा है बीच में, भाई साहब थोड़ा साइड में होना, मैं जा रहा हूँ, है ना। ऐसा नहीं होना, कहीं पे पार्क में बैठ के कुत्ता आ गया पास में, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। अपने को सेफ जगह बैठना। प्लान दे रहे हैं तो किसी रेस्टोरेंट में चले गए, कैफे पे चले गए, कहीं पे चले गए, सबसे पहले कनेक्ट होइए उस आदमी से। डायरेक्ट जाते ही देखिए दोस्त मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगा, कहता है अरे ओ जादूगर बैठ जा, जिंदगी बदलने वाला है। पहले उससे मिलो तो सही, कि भाई साहब राम राम, भाई साहब कहाँ से हो, कौन से गांव से हो, अच्छा क्या करते हो, कहाँ से पढ़ाई करी है, घर में सब बढ़िया, पापा मम्मी और बढ़िया, चलो अच्छी बात है। आप कमाते हैं, घर में पापा भी कमा रहे, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो देखिए दोस्त, तब बाके आगे प्लान दिखाइए, पहले कनेक्ट होइए, आदमी को पहचानिए। मैं पहचानता हूँ, मैं तो गाँव खेड़ा सब पूछ लेता हूँ, उसके बाद में आता हूँ मैं। तो यहाँ पर, और डिलीवरलेस डायमंड बनाना है आपको, क्राउन एम्बेसडर नहीं बनाना है, तो सिर्फ प्लान देना स्टार्ट करो। कई तो बीच बीच में रामायण बोलने लग जाते हैं, नहीं, 20 मिनट में आपका प्लान खत्म हो जाना चाहिए। शो द टेस्टिमनी, जो है वही दिखानी है आपको, आर्गुमेंट नहीं करना। हमारे राजस्थानी में कहावत है कि खुद की माने कोई डाकण बन गए। तो समझ में आना कि अगर आगे वाला भी कोई कंपनी में काम कर रहा है, तो आप ये कहते थाड़ी है जे, तो वो कहेगा थाड़ी है से, और दोनों ईंटें उठा लोगे, एक दूसरे का सिर फोड़ दोगे, लहूलुहान हो जाओगे। तो कुछ नहीं करना, क्या बोलना है सर, बहुत अच्छी बात है, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, आप जिंदगी बदलने वाला बिजनेस कर रहे हैं, आप बहुत अच्छी तरक्की कर सकते हैं उसके अंदर। लेकिन सर तरक्की करने के लिए 4 चीजें होती है। पहली पी, 4 पी होते हैं तरक्की करने के। पहला पी, जो कंपनी उसका प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। पी, पहला प्रोफाइल। देखिए सर हमारी कंपनी का प्रोफाइल 23 साल पुराना। दूसरा, सर कोई भी कंपनी चलती है उसका प्लान और उसका प्रोडक्ट जो होता है वो बहुत जबरदस्त होना चाहिए।
तो प्लान सर हमारा बाइनरी सिस्टम भी है और हाइब्रिड प्लान भी है, हमारा रीपर्चेजिंग भी होता है, हमारे यहाँ पर और भी होता है। तो और प्रोडक्ट हमारे हर वो प्रोडक्ट है सर, आज देख लीजिए जो मैं आपके सामने पहन के बैठा हूं ना, ये भी मेरी कंपनी का एक प्रोडक्ट है। आज आप खाने का लीजिए, बनाने का लीजिए, पहनने का लीजिए, पर्सनल केयर का लीजिए, आप ट्रैवल का लीजिए, आप जूते चप्पल जो भी चाहिए वो लीजिए, सब कुछ है। तो प्रोडक्ट बहुत अच्छे है। चौथी चीज होती है साहब, वो होता है कंपनी का पे आउट, और कंपनी के अंदर जो काम करने वाले लोग होते हैं पर्सन। सर आज यहाँ वीकली पे आउट है, मंथली सीसी रैंक इनकम मिलती है, और जो लोग हैं सर आपके आसपास में मैं इतने गिना दूंगा यहाँ पर। तो ये 4 बोलना है, ज्यादा बहस नहीं करनी। और सबसे बड़ी बात, रॉयल एंट्री। जब आप किसी को प्लान दो, मैक्सिमम 1.5 घंटा रुको, मैक्सिमम। कई तो ऐसे आते हैं सुबह जाते हैं और शाम तक वहां कले करके भी वहीं से आते हैं, और कई रात को चल जाते हैं 2-2:30 बजे तक वहीं पे बैठे रहेंगे। वो घरवाली भी कहते हैं कि कब जाओ यार, कब रोटी खाऊं, कब सोऊं। तो इतना भी नहीं करना है आपको, प्लान दे दो, और जब निकलो ना वहां से तो रॉयल एंट्री करके निकलो। रॉयल एंट्री समझते हो? हाँ जी, समझते हो रॉयल एंट्री? रॉयल एंट्री का मतलब यह है कि उसको वो नहीं दिखाना जो आप चाहते हो, उसको वो दिखाना है जो आप दिखाना चाहते हो। क्या क्या बोलना है? मन के अंदर तो करो, ज्वाइन हो जा, ज्वाइन हो जा, मन के अंदर करना है। बाहर क्या करना है? चल कोई बात नहीं दोस्त, मैंने आज 3 लोगों से टाइम लिया था, लेकिन उसमें से एक तो मेरा खास दोस्त है, उसने बोला तू तो प्लान बाद में देना, तू पेमेंट ले ले मेरे से पहले, बाद में बता देना। लेकिन मैंने कहा नहीं नहीं, मैं प्लान दूंगा। और उससे पहले मैं आपके पास इसलिए आया था कि अगर आपकी आईडी लग जाती है तो वो आपके नीचे लगेगा। तो वो बंदा है ना, वो बहुत ही जबरदस्त, उसकी मेहनत और उसके टैलेंट का आपको भी फायदा होगा, ये बोल लेना आपको। ये कुछ तो जो होते हैं ना, अपने रिश्तेदारी में भी देख लेना, घर में सोफे पे बैठ के जितनी बात नहीं होती है ना, उतनी गेट पे जाके बातें करते हो। और अरे कड़ा होली तो उल्टी, अरे तो ये तो सोफे पे पूछ ले, तो वहां गेट पे जाके खड़ा करना जरूरी है क्या? मैं तो गेट पे जाता ही नहीं हूँ, मेरे कोई भी आता नहीं यहीं से, ठीक है ओके थैंक यू बाय, और गेट बंद। मेन गेट से मैं वहां छोड़ने भी नहीं जाता। तो आपको अपना रॉयल एग्जिट लेना है। और सबसे बड़ी बात, चाहे कोई हो या ना हो, किसी को प्लान देने जाना नहीं हो, चाहे घर जाके सो जाना, लेकिन उसके घर के बाहर मत खड़ा होना, और वहां मोटरसाइकिल पे मत बैठे रहना, दिखना ही मत, उसको गायब हो जाओ वहां से, इंपोर्टेंस बनाओ, ठीक है ना? तो ये होता है प्लान दिखाने का तरीका। फिर होता है फॉलोअप। देखो फॉलोअप में सबसे पहला होता है आप उसका मूड सही करो। जब आपको शक्ल देखते ही उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि 10,000 मांगने आ गया, आपको देखते ही उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पैसे वाला आ गया, मित्र मार परियोजना का मुख्यमंत्री आ गया। आपको क्या करना है, जाते ही और भाई क्या हालचाल है, मैं तो इधर से जा रहा था, मेरा एक दोस्त ज्वाइन हुआ था, उससे मिलने आया था, सोचा तेरे से मिलता हुआ चला। ये होता है फॉलो। आपको तो सिर्फ जो अचीवमेंट लिया है वही, आप जैसे मैं कल फुलेरा जाऊंगा, मेरे को कोई भी मिल गया जो ज्वाइन नहीं हुआ, उसको इतना ही बोलूंगा अरे यार मैं तो इधर आया हूँ, क्या मेरा एक दोस्त है उसको लैपटॉप दिलवाना है, वो क्या अभी सिस्टम के अंदर वो सिल्वर लेवल लिया ना, बस हो गया फॉलोअप उसका। ये चीजें होती है, सफलता के ऊपर बातें करो, और इधर से ऐसे मत बोलो डायरेक्ट तेरे से एडिफिकेशन करना सीखो। हर एक चीज का एडिफिकेशन होता है, प्रमोशन होता है। आप आदमी का प्रमोशन कर सकते हैं, प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हैं, इवेंट का प्रमोशन कर सकते हैं। जब आप किसी के पास जाते हैं तो उसको हर चीज का प्रमोशन करिए, किसी को लेके जाते हैं तो अपलाइन का प्रमोशन करिए, अगर आप वो प्रोडक्ट पहन के जाते हैं तो उस प्रोडक्ट का एडिफिकेशन करिए, अगर कोई आने वाला इवेंट है जिसके लिए आप उसको इन्वाइट करना चाहते हैं तो उसका एडिफिकेशन करिए, उसके बारे में बताइए। और कहते हैं एक अच्छा श्रोता एक अच्छा वक्ता होता है, लोगों को सुनने की शुरुआत करो, उसको सुनने की शुरुआत करो। क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, डायरेक्ट जाके मत बोलो, प्लान में आपने बोला, प्लान में बोलने मत दो, और फॉलोअप में बोलने दो। टच हर डिजायर, हर और हिज डिजायर। डिजायर कैसे होती है, जैसे आपने अपने दोस्त को प्लान दे दिया, वो सुन नहीं रहा, लेकिन उसके पास जाके बैठना, दोस्ती चाय पीनी, फिर क्या बोलना, यार भाई यार क्या अपन जिंदगी भर मोटरसाइकिल पे घूमते रहेंगे क्या, मेरे दोस्त ने अभी देख क्रेटा कार निकलाई, उंगली कर दो, बस इतना ही बोलना है, ये फॉलोअप हो जाएगा। फिर उसके बाद कभी बैठे, अरे यार ये नौकरी वाले एसएसबी वाले बैठे हुए हैं, दिल्ली पुलिस वाले, ये यार अपन जिंदगी भर घर से बाहर ही रहेंगे सारा, कब अपने अपने बच्चों के साथ, कब अपने माँ बाप। यार हरिनारायण चौधरी जी को देखो, आज नौकरी छोड़ के फुल टाइम काम कर रहे हैं, मस्त अपने घर वालों को साथ में ले आता, कभी क्या है। ये होती है डिजायर्स, इनको टच करना स्टार्ट करो, उसकी उसकी डिजायर के ऊपर मारो। यार हम जिंदगी भर किराए के मकान में रहेंगे क्या यार, आज देखो यार उसने 1 करोड़ का मकान ले लिया यार, ऐसा बोलना स्टार्ट करो। ये होता है फॉलोअप, फॉलोअप नहीं होता। और कड़ा ज्वाइन बोलो, ये करते लोग, ले 10,000 रुपए दे दे, अरे मांगो मत, उसको बताओ कि वो निकालने पे मजबूर हो जाए पैसा, अपनी वैल्यू बढ़ाओ,
है ना, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। फॉलोअप का तरीका ये होता है, मैं आपको बताऊं, एक माइकल जॉर्डन का नाम सुना आप लोगों ने? माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल प्लेयर। जब उनके पिताजी ने उनको एक टी शर्ट दी थी, एक टी शर्ट दी थी, नहीं वो चलो दूसरी कहानी सुनाता हूं, वो भी बहुत अच्छी कहानी है, कहानी सुनाता हूं। एक गरीब बच्चा था, उसको उसके पिताजी ने 4 पत्थर दिए चमकीले, और बेटा बोले इनको बेच के आ, लेकिन बोलेगा नहीं, इनको बेच के आ लेकिन बोलेगा नहीं। समझ रहे हो मेरी बात? बेच के आ लेकिन बोलेगा नहीं। अब बेटा सोचता, बोला क्या करूं? तो बेटा क्या करता है, एक दिन एक कपड़ा बिछाता है और बाहर मार्केट में जाके बैठ जाता है। मार्केट में जाके बैठ जाता है, पत्थर को लोग वो आते हैं, देखते हैं, बड़ा अच्छे पत्थर है, कितने के हैं? तो वो ऐसा करता है, समझ में? ऐसा करता है। तो क्या बोलते हैं लोग? 2 रुपए के। फिर वो बोलता नहीं, वो ऐसा करता है, 20 रुपए के, और महंगे ऐसे बोलते जाते। फिर उसके घर आता है, बोलता पापा इसके 2 रुपए भी लगाए, 20 रुपए लगाए। बोले बेटा नहीं, इससे भी ऊपर वैल्यू लगा। फिर वो कोई थोड़ी सी अच्छी जगह जाके बैठता है, मॉल के बाहर बैठता है, कुछ अच्छी जगह जाके बैठता है, वहां पर बैठता है। फिर वहां पर कोई भी आता है, बोलता है हाँ भाई कितने के दिए? कहता है, वो आगे वाले ही कहता है 200 रुपए के, 2000 रुपए के। फिर बोलता है अपने पापा को आके बोलता है, फिर आगे आके वो बोलता है, बोला कि और अच्छी जगह। तो वो अच्छे बिजनेस क्लास के बाद में जहाँ सोसाइटियां होती है बड़ी बड़ी, वहां जाके बैठता है। वहां से लोगों की गाड़ियां पास होती है, वो दिखते हैं वो चमकीले पत्थर, वो पूछते कितने के हैं? तो कहता है, तो वो अंदर से आवाज आती है 20,000। कहता है 2 लाख। वो अपने बाप को आके बताता है। तो इसलिए कहते हैं फॉलोअप वो होता है कि लोग आपको पैसा दे, लोग आपकी कीमत लगाए। हम मांगने स्टार्ट मत करो, उसके साथ ऐसी बातें करो कि वो मजबूर हो जाए वो बताने के लिए कि यार तू बता ज्वाइनिंग कितने में होती है, ये ऐसा करो। इसको बोलते हैं फॉलोअप। फेथ दो। देखो दोस्त, विश्वास पे दुनिया कायम है। लोगों को अगले पल का भरोसा नहीं है, लेकिन 1 साल का मोबाइल का रिचार्ज करवा लेते हैं। समझ में आ गया ना? तो इस धंधे में फेथ देने का, आपको फेथ है कि हाँ मैं 1 साल जीऊंगा, मेरा जियो चलेगा, आपको उसको फेथ देना है। और सबसे बड़ा सिद्धांत है फील फेल्ट फाउंड। जो वो सोच रहा है आप वो सोचो, उसको वो महसूस करवाओ, और उसके बाद बोलो। वो बोले यार पैसे नहीं आते, बोले आप बिल्कुल यार मुझे भी लगा था पैसे नहीं आते, लेकिन जब मैं ज्वाइन हुआ, काम किया थोड़े दिन, मेरे 500 भी आए, 1000 भी आए, फिर आप बता सकते हो कि आते हैं। वो बोलता है यार ऐसा नहीं होता। बिल्कुल तू सही कह रहा है, ऐसा नहीं होता। जब तक मैं ज्वाइन नहीं हुआ तो मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब ज्वाइन हुआ, ट्रेनिंग्स में आया, लोगों से मिला, तो मुझे बोला यार इनके साथ हो सकता तो मेरे साथ क्यों नहीं हो सकता। तो फेथ फील फेल्ट फाउंड से आप देना स्टार्ट करो, क्योंकि इसके अंदर सिद्धांत है। 48% लोग जो होते हैं ना, वो तो फॉलो भी नहीं करते। एक बार कह दिया, आए तो आए, नहीं तो वाह। 25% 2 बार कहते हैं, और 12% 3 बार। और जो लीडर होते हैं, लीजेंड्स होते हैं, वो बार बार करते हैं, बार बार करते हैं। आप बताओ कि आपकी टीवी के अंदर क्या सैनिटरी पैड बेचने के लिए अभी वो जो अक्षय कुमार एक बार ही आया, बार बार आ रहा है? रोज आता है ना। अब सोच के देखो, उस प्रोडक्ट का वो यूज नहीं करता, फिर भी सैनिटरी पैड बेच रहा है। अक्षय कुमार या जो अजय देवगन है, वो विमल गुटखा नहीं खाता, लेकिन बार बार आपको याद दिलाता है केसर केसर दाने दाने में। तो आप केसर केसर के चक्कर में एक दिन विमल खा ही लेते हो। आप देख लीजिए, नवरत्न तेल अमिताभ बच्चन खुद नहीं लगाता, लेकिन रोज आ जाता है। तो आपकी जिस दिन खोपड़ी गर्म होती है, आप कहते हो यार नवरत्न तेल लेके आओ। क्यों? क्योंकि बॉस, बूंद बूंद जब गिरती है ना पत्थर के ऊपर, तो पत्थर के ऊपर भी निशान कर देती है। तो फॉलोअप होता है बार बार, पावर ऑफ द फॉलोअप। वो आपको रिकॉल करवाते हैं। आप टीवी पे देखना, एक एड दिन में 50 बार आ जाता है। ये होता है फॉलोअप। तो आपको कम से कम यहाँ पर तब तक फॉलोअप करना है जब तक वो ज्वाइन नहीं हो जाए। आपको तब तक फॉलोअप करना है, या तो वो ज्वाइन हो जाए या फिर निकल ले। तो हमेशा ऐसा आपको करना है, ठीक है। छठा है, वो है 100% यूजर। मतलब वेबसाइट देखिए, डेली वेबसाइट। कितने लोगों में वेबसाइट खोल के देखते हैं? खोलिए आपने वेबसाइट, कितने प्रोडक्ट है वेबसाइट के ऊपर अभी? 290। ये देखो उषा मैडम ने 290 बोले हैं। 285 के लगभग। हाँ 285 और 290 292 के बीच में वेरी करते रहते हैं। बिल्कुल। तो आप ये देखिए, प्रोडक्ट्स का आपको मालूम होना चाहिए कौन सा आ रहा है क्या। वेबसाइट को खोल के रखिए, ताकि आप किसी को बोले ना तो आप ये बोले, वहां ऐसे नहीं बोलते सर हमारे यहाँ पर 300 प्रोडक्ट है, जब आप खोलो उसके सामने 290 आ जाए। एग्जैक्ट बोलना स्टार्ट करो। देखो मैं बोलता हूँ नॉलेज की वैल्यू होती है। आप अपनी वेबसाइट को जानिए, टीम की जिम्मेदारी लीजिए। आपकी टीम में क्या चल रही है? मैंने भी पूरी टीम की बनाई है,
अभी हरी सर के साथ में करूंगा, पूरी टीम की मैंने पूरी बनाई है कि इस महीना किसका रैंक 1 आने वाला है, किसका रैंक 2 आने वाला है, किसके 10,000 का चेक बनेगा, किसी का 20,000 का चेक बनेगा, किसके 30,000 का चेक बनेगा, किसके 40,000 का चेक बनेगा। आप ही के बीच में देखना, स्टूडेंट का इस बार 40,000 का चेक बनवाऊंगा आप ही के बीच में से। इस बार मेरा 70 का बना है ना, तो मैं स्टूडेंट का 40,000 का बनवाऊंगा, आप ही के बीच में से बनाऊंगा। तो आप देखना, तो टीम की जिम्मेदारी लो, प्लान फॉलो अप करना, रजिस्ट्रेशन करना आना चाहिए, एफआईएम करना सीखो, अगर ब्रॉन्ज बन गए हो एफआईएम करना आना चाहिए, प्रोडक्ट का नॉलेज होना चाहिए आपको। प्रोडक्ट के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसको देखिए, उसके ऊपर जाइए, शेप्स ऑफ इंडिया, अभी लिंक भेज दूंगा। प्रोडक्ट को ट्रैक करना आना चाहिए, ईमेल भेजना आना चाहिए कि प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तब क्या भेजूं, और मेरा प्रोडक्ट नहीं आया तब क्या भेजूं, मेरा चेक नहीं आया तब क्या भेजूं। ये मेल भेजना सीखिए, और कंपनी के लगभग वो प्रोडक्ट यूज करिए जो प्रोडक्ट्स आप यूज करते हैं। आज मैं डिओड्रेंट यूज करता हूँ, ऑयल यूज करता हूँ, शैम्पू यूज करता हूँ, फेस वॉश यूज करता हूँ, टूथपेस्ट यूज करता हूँ, होम क्लीनर का यूज करता हूँ, हार्पिक जो आता है इसका वो यूज करता हूँ, कपड़े यहाँ से मैं यूज करता हूँ। अभी जस्ट रिसेंटली और ऑर्डर किया है मैंने, सर्दियां आ रही है, ट्रैक सूट ऑर्डर किया है, हर एक चीज, क्योंकि आप कहीं जाते हो ना, यू आर द ब्रांड एमएसए। ये सारी चीज करके आप एक अच्छे 100% यूजर बन सकते हैं। टीम प्लेयर, और टीम की फुल फॉर्म है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। हम अकेले तो कहते हैं, अकेले तो हम बूंद है, मिल जाए तो सागर है, अकेले तो हम धागा है और मिल जाए तो चादर है। तो बिल्कुल दोस्तों, यहाँ क्रॉस लाइन नहीं करनी, एक दूसरे की टांग नहीं खींचनी है, किसी के बारे में अपने को गलत नहीं बोलना है। अपने अपलाइन का एडिफिकेशन करते हो तो अपलाइन का भी कर्तव्य है कि डाउनलाइन का भी एडिफिकेशन करे, सिस्टम का एडिफिकेशन करे, प्रोडक्ट का एडिफिकेशन करे। एक्टिव अपलाइन और से अपनी टीम की काउंसलिंग करवाए। जो भी लीडर थोड़ा सा काम करने में नेगेटिव हो रहा है, मन नहीं कर रहा है, तो उसको अपने सीनियर साथी से मिलवाइए, उससे उसकी बात करवाइए। टीम के साथ ग्रुप मीटिंग करिए, हर वीकली रिपोर्ट भेजिए कि सब मैंने इस वीक ये काम किया। ये एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। टीम प्लेयर वो होता है जो अपने, अब कहते हैं देखो, अगर आपको एक अच्छा अपलाइन बनना है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अभी आप अपलाइन हो सकते हैं, जैसे आपकी कोई टीम आएगी तो आप अपलाइन हो, तो कहते हैं अपलाइन बनो तो भगवान कृष्ण की तरह बनो। जब भगवान कृष्ण के डाउनलाइन जो थे अर्जुन, अर्जुन को जब मदद की जरूरत पड़ी थी तो कृष्ण सारथी बने थे, स्वार्थी नहीं बने थे। मतलब आज वो अगर आपके ज्वाइन हो गया आपके कहने पर, तो कल वो काम के लिए बुलाता है तो आप जरूर जाइए। और अगर आपको डाउनलाइन बनना है तो भगवान कृष्ण की तरह बनिए, वो सॉरी हनुमान की तरह बनिए, जो कि अगर उसको पता भी नहीं है रास्ता तो भी एक बार तो बोल देता जी सर करूंगा सर। मेरे को कमल सर ने बोला कि आपको एसपीएस करवानी जयपुर में, मैंने कहा जी सर हो जाएगी। उन्होंने बोला ये करना है आपको, वहां जाके ग्रुप मीटिंग करनी है, हो जाएगी सर। कितने आएंगे क्या आएंगे मैं नहीं सोचता, पहले मैंने बोल दिया हाँ, क्योंकि पहले मैं डिसीजन लेता हूं, फिर उस डिसीजन को प्रूव करके दिखाता हूं। तो आप अच्छे डाउनलाइन बनिए, अच्छे अपलाइन बनिए, बन सकते हैं, कर सकते हैं। चलिए, अब 8वां कदम है, जो लास्ट 8वां स्टेप है, वो है TBF। इसका मतलब है आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, अपनी आदत बदल सकते हो, और बदली हुई आदतें आपका भविष्य बदल सकती है। मतलब आप YouTube पे क्या देखते हो, आप दिलजीत के गाने सुनते हो, आप मारवाड़ी गाने सुनते हो, है? आप किस पन्यासे पर देखते हो, या और कौन से कॉमेडियन आते हैं वो देखते हो, या कपिल देखते हो। आप बनना कैसा चाहते हो, आप सेफ शॉप के वीडियो देखना स्टार्ट करो, आप किसी अच्छे आध्यात्मिक गुरु को सुनना स्टार्ट करो, वो चीजें आप देखो, आप आदत बदल सकते हो। कोशिश करो कि मैं आज साला एक भी गाना नहीं सुनूं, नहीं तो सबसे पहले हाँ साहब बिल्कुल, ये कौन सी आती है, सपना चौधरी आती है, ढिंचक पूजा आती है, ये फलाना टमका, ये मत देखो, आदत सुधारो। आप यूट्यूब पे क्या देखते हो वो आपकी आदत है, और वो आदत आपका भविष्य में। आप सचिन को देख के सचिन नहीं बन सकते, आप सुपरस्टार अक्षय कुमार को, सलमान खान को देख के वो नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप सेफ शॉप के वीडियो देखोगे, नरसिंह ग्रेवाल जैसे आप बन सकते हो, हरिनारायण चौधरी जैसे आप बन सकते हो, देवेंद्र शर्मा जैसे आप बन सकते हो, उनको देखना स्टार्ट। क्या पढ़ते हो आप, फालतू में मैसेज पढ़ते रहते हो, इस पे आपके आ जाते हैं व्हाट्सएप पे, वो फलाना राजनीति का भेज दिया, वो उसका भेज दिया, आप अखबार खोल के पढ़ने लग जाते हो, ये इसको इसने मार दिया, अच्छा ये मुख्यमंत्री को ये बोल दिया, अच्छा ये फलाना जगह ये चला गया, वो चला गया। कोई मतलब नहीं है। 3 साल हो गए धंधे में आने के बाद, अखबार तो घर में आता ही नहीं, अखबार नाम की कोई चीज नहीं है मेरे घर में, और टीवी भी नहीं चलती अपने, सीधी सिंपल सी बात है। पढ़ना क्या है, ये सारी बुक्स पढ़ी हुई है मेरे पास में, आज आप देखेंगे, ये देखिए, ये पढ़ी हुई आपके सामने है, ये है सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड।
अमीर बनने की सोच आप कैसी ला सकते हैं, ये पड़ी हुई मेरे पास में। बड़ी सोच का ये जीत आपकी, ये मेरे पास में पड़ा हुआ है। हर किताब मेरे पास में यहाँ पर है अवेलेबल, और भी मेरी लाइब्रेरी में रखी हुई है सारी। तो ये टाइम मैनेजमेंट की ये किताबें पढ़िए। एक किताब पढ़ने से आपकी जिंदगी बदल सकती है मेरे दोस्त। उस व्यक्ति की 40 साल का 50 साल का अनुभव आप ले सकते हो। पढ़ने की शुरुआत। फंक्शंस, हम उन फंक्शनों में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं जहां कोई मतलब नहीं है। अभी हमारे गांव में इधर की तरफ चुनाव चल रहे हैं, लोग बाग जीवड़े चले जाते हैं वहां पर। अरे क्या मिलेगा वहां जीवड़े से? घर पे 2 दिन रोटी खा ले, सूखी रोटी चाहिए, लेकिन काम कर। ऐसी जगह पे जा, वो चले जाएंगे, वो साहब वो मेरे साले के साड़ी के उसके वो है। अरे क्या मतलब है यार? अपना वैल्यू बनाओ। हर जगह अवेलेबल रहोगे तो वैल्यू खत्म हो जाएगी। लोग आपका इंतजार करें, ऐसा काम करो आप जिंदगी के अंदर। आज हरिनारायण जी को और कमल जी को लोग बुलाते हैं, वेट करते हैं कि अरे वो आएंगे सर, वो आएंगे। तो सोच के देखो, हर जगह चले जाओगे ना पहले तो कोई नहीं पूछने वाला। आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ। मेरा दोस्त है, उसका ससुराल पास में ही है, घर के पास में। तो वो शाम को होते ही वहां चला जाता था। 2 दिन होते 3 दिन होते रोज चला जाता था वहां पर। तो एक दिन वो ऑफिस में बैठा, और बैठा बैठा बोले यार आज तो यार बेइज्जती होगी चौधरी। मैं क्या हो गया? कहता यार सर मैं रोज ससुराल जाता था, आज गया खाट पर बैठा और मेरी सासू ने बोला कि पावना कुछ कर रहे हो क्या? कहता कुछ नहीं। तो कहा पावना बकरियां ने लूम डाल दो, जो बकरियां थी ना उनको लूम डाल के आ जाओ। बोले ऐसी बेइज्जती होगी? तो रोज रोज आओगे ना ऐसी जगह पे तो बेइज्जती हो जाएगी। ए फंक्शन में जाओगे ना, तो फंक्शन में क्या होते हैं, आपको आपके लेवल से ऊपर वाले सोच के मिलते हैं, आपसे अच्छे। आप उनको स्टेज पे देखते हो, आपकी सोच बनती है मैं ऐसा बनूं। आपको लगता है कि यार मैं ऐसा बोलूं, आपको लगता है यार ऐसा सूट बनाऊं, अरे आपको लगता है ऐसा जूता पहनूं साला, आपको लगता है अरे गाड़ी ये लाया, ऐसी गाड़ी लाओ यार। तो अच्छी जगह जाना स्टार्ट। ये फंक्शन आपकी जिंदगी बदल देंगे दोस्त। आज शेफ शॉप का ऐसा कोई इवेंट नहीं होता जिसमें प्रवीण नहीं होता, चाहे कहीं पर भी हो। अगर मेरे को बोला है मेरे सीनियर ने प्रवीण आना है, कैसे छुट्टी लेनी है, क्या टिकट है, कैसे पहुंचना है, कुछ नहीं, मगर से डन। और अब तो स्टार्ट कर दिया इस साल से कि विथ वाइफ जाऊंगा, विथ फैमिली जाऊंगा हर इवेंट के अंदर। अभी दिशा में जाके आया था, अभी एक और ट्रेनिंग हुई थी 10x, उसमें भी जाके आया था। अब तो जिसमें भी जाऊंगा ना विथ फैमिली जाऊंगा। एकमात्र बिजनेस ऐसा है जिसको आप फैमिली के साथ में कर सकते हो। तो ये 3 आदत अगर आपने बदल ली, यूट्यूब पर अच्छा देखना स्टार्ट कर दिया, अच्छी किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दी, और इस इंडस्ट्री में आए हो तो इस इंडस्ट्री के हर इवेंट में जाना स्टार्ट कर दिया, आपका भविष्य बदल जाए। डुप्लीकेशन क्या करें? ये धंधा डुप्लीकेशन का है मेरे दोस्त। ऐसा कभी नहीं करे। नई नई बातें, नई नई स्लाइडें, नई नई कहानियां, वही कहानियां कहनी है। क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान रसरी आवत जावसी लगते पड़त निशान। आज देखो, अभी पहले लोग राजस्थान में 33 जिले याद करते थे, अब 50 हो गए। अब फिर वो जो उनकी खोपड़ी खराब हो जाएगी रीट वालों की, बैठे हुए राज जी हैं, बोला अब साला 50 का करो। ये सारी नदी पहले इसमें आती थी, अब ये नदी उसमें चली गई। तो ये हर बार नई नई चीजें करेंगे ना तो दिमाग खराब हो जाएगा आदमियों का। तो इसलिए आपको क्या करना है, वही बातें बोलनी है, वही रिपीट करनी है। क्यों? आसान हो जाता है, आसान हो जाता है। तो हमेशा वही चीजें करनी है। क्योंकि ये नई नई बातें बोल के आप अपने आप को बड़ा बना सकते हो, लेकिन वही बातें बोल बोल के आप सिस्टम को बड़ा बना सकते हो कि सिस्टम की बातें इसकी नहीं है। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था, यहां जो भी बात बोलूंगा सिस्टम की है, मेरी कुछ भी नहीं। तो इस सिस्टम को आप राजा बना दो, ये सिस्टम आपको महाराजा बना देगा। ये सिस्टम बोलता है कि ये स्लाइड मैंने बनाई है, तुम बीच में उंगली मत करना। ये सिस्टम कहता है कि ये कहानी सुनानी है, तुम अपनी कहानी मत लगाना बीच में। ये सिस्टम कहता है कि यही 8 स्टेप है, आप नवा मत बना लेना। तो इस सिस्टम की बातें मानो और उनको अपना लो। तो कर सकते हैं हम डुप्लीकेट, कर सकते हैं। चलिए, और सबसे पहले जैसे मेरी ज्वाइनिंग हुई थी, आपकी भी ज्वाइनिंग हुई होगी और आगे भी आप कराएंगे। ज्वाइनिंग होते ही 24 घंटे के अंदर अंदर वाई क्लियर कर दो, क्योंकि बाहर कीड़े लग जाते हैं मार्केट के अंदर। बहुत सारे बैठे हुए हैं उंगली करने वाले, ओहो तू फंस गया, ओहो ये हो गया वो हो गया, जोड़ने वाले साले खुद जुड़े हुए हैं किसी के पास में, किसी की नौकरी करते हैं वहां बंधे हुए हैं, जुड़े हुए वो है। आज अगर मैं बताऊं तो जुड़ा हुआ मैं हूं बिरला ग्रुप के अंदर। मैं उसका कमीज पहने हुए उसकी कंपनी में एंटर नहीं कर सकता। वो मुझे बोलेगा प्रवीण जी नाइट शिफ्ट में आना, तो नाइट शिफ्ट में जाऊंगा। वो बोलेगा प्रवीण जी आपको वहां से दुबई जाना है, तो मेरे को दुबई जाना पड़ेगा। लेकिन इस धंधे में मैं जुड़ा हुआ नहीं हूं।
मैं अपनी मर्जी से आया हूँ, मेरे सीनियर के कहने पर नहीं आया। उन्होंने बोला है, लेकिन मुझे मालूम है कि उनकी बात मानने से मैं सफल हो जाऊंगा इसलिए। लेकिन नौकरी में मेरा मन नहीं कर रहा ना, तो भी मुझे रात की ड्यूटी करनी पड़ेगी। बैठे हुए आपके सामने यहाँ पर बैठे हुए रामनंदन जी दिखाई दे रहे हैं, अनीता सुधीर पायल दिखाई दे रहे हैं, स्टेशन मास्टर भी रात की ड्यूटी करेगी, फीमेल अपने घर से दूर रह के, और ये धंधा मेरा है। अब बताओ, जुड़ा हुआ नौकरी में रहता है आदमी इस धंधे में, आप सोच के देखना। तो लोग कहते हैं, मुझे हंसी आती है उनके ऊपर, जोड़ने का धंधा है। अरे जोड़ने का धंधा नहीं है, खुद का धंधा है। जुड़े हुए तो आप हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी की बात मान के कर रहे हो। तो ये FIM कर दे तो उसका विजन क्लियर हो जाता है। फिर उसकी लिस्ट बनवा दीजिए, उसका प्लान फॉलो अप करके 1 वीक के अंदर उसका सुपर QAC करवा दीजिए। फिर उसको कोर बना दीजिए। अब सिखाने पे प्लान देना, फॉलो अप करना, ID बनाना, FIM करना, ग्रुप मीटिंग करना, ये सिखा दो। फिर सिस्टम से जोड़ दो। आपकी टीम में जो ज्वाइन होते हैं उसको फ्राइडे ट्रेनिंग जो आज हुई है 8 स्टेप, संडे वेन्यू, ग्रुप मीटिंग, इनमें लाना स्टार्ट कर दो। और अगर आप सिस्टम को राजा बना दोगे, मतलब ज्वाइन से लेकर सिस्टम अटैच करने तक आपकी जिम्मेदारी है। उसका FIM लिस्ट, QAC कोर और सिस्टम से अटैच, ऐसा होगा तो सिस्टम को राजा तो आप महाराज। 3 नियम है जो आपको मानने ही मानने हैं, चाहे आप किसी भी लेवल पे हो। कभी भी नया काम मत करना, जो भी करो अपने अपलाइन से पूछ के करो। कभी भी नकारात्मक विचार नीचे मत डालो, अपने अपलाइन को दो। अपलाइन आपको उसकी पॉजिटिव फैक्ट चेक करके आपको चीजें बताएगा, क्योंकि मार्केट में हर बात सही नहीं होती है। मैं 3 साल का अनुभव आपको दे रहा हूं। मैं आज जिस लेवल पे हूं वहां आपको देखना चाहता हूं, आपको वहां लाना चाहता हूं। तो कभी भी मेरे पास जो नेगेटिव आएगी, आपको देके मैं करूंगा क्या? मैं अपने से उपले स्तर पर जाऊंगा, क्योंकि वो आदमी वहां पहुंचा है तो उसके पास में भी वो आई होगी, है ना। कि रोड पे भी अगर आप जा रहे हो ना, तो टोल आएगा कि रोड खराब है, उसी व्यक्ति से पूछोगे ना जो व्यक्ति आपसे आगे चल रहा है। उससे थोड़ी पूछोगे जो पीछे आ रहा है कि भैया टोल आएगा क्या आगे, बोला आगे तो तू चल रहा है ना। तो हमेशा हमने ऊपर की तरफ दीजिए, नीचे बात नहीं कर। ये बिजनेस फैमिली बिजनेस है, इसलिए कभी भी ये 3 चीजों के साथ खिलवाड़ मत करिए। किसी के पैसे के साथ, किसी के अहम के साथ, और किसी के परिवार के साथ। अगर ऐसा कुछ होता है तो सिस्टम उसके ID टर्मिनेट करा देता है, कोड ऑफ कंडक्ट में है ये। अगर किसी को लगता है कि मेरे को इसको छेड़ने से पैसा मिल जाएगा, किसी की पैसे को खाने से मिल जाएगा, इसके अहंकार को, तो भैया ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। ये बिजनेस है नापाक इरादों वालों का, ये बिजनेस है अच्छी सोच वाले लोगों का, ये बिजनेस है एक अच्छे चरित्रवान लोगों का। तो यहाँ पर अगर आपकी नीयत खराब है ना, तो आपकी बरकत नहीं हो सकती। इसलिए अच्छी नीयत के साथ बिजनेस कर। और ये 3 पावर है, जब भी बोलो अच्छा बोलना, क्योंकि कहते हैं रोतो जाए मरेड़ा की खबर लेके आए। तो आप अगर अच्छा बोलोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। बोले गए शब्दों की शक्ति, समर्पण की शक्ति, अपने परिवार के साथ में समर्पित रहिए। अपने परिवार को, अपने अपलाइन को समर्पित रहिए। काम चल रहा है तो भी अपलाइन को समर्पित रहिए, नहीं चल रहा है तो और ज्यादा समर्पित रहिए। कुछ लोग कहते हैं सर मैं आपसे बात इसलिए नहीं कर पाता क्योंकि मेरा काम नहीं चल रहा है। आप समर्पित नहीं हो। अगर आप बताओ आपके घर में प्रॉब्लम आती है तो आप अपने मम्मी पापा के पास जाते हो कि नहीं जाते हो? भाई छोटे बच्चे थे, आपको कोई पीटने आता है तो आप अपने पापा के पास जाते हो ना, पापा या मम्मी के पास जाके दुबक जाते हो। समर्पित रहिए जिसको भी मानते हो। और सबसे बड़ी बात, एकता में काम करिए, यूनिटी में काम करिए। यहाँ हम जो भी बैठे हुए हैं ना, हम सब एक टीम है। कमल चौधरी जी हैं डायमंड, हमारे मेंटर, हम उनकी टीम है। तो कभी भी ऐसा मत सोचिए, आप किसी की भी यहाँ पर हेल्प ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद की मदद करना चाहता है। बाकी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जिंदगी है, आपको फैसला लेना पड़ेगा।